ए वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग। अध्याय 651। भयावह झाओ यामिंग। बिजली चमकने से वांग बाओले की आंखें चमक उठी और वह खून के धब्बों और फटे कपड़ों की ओर दौड़ा। उसने अपने आसपास की कठपुतलियों को बुलाया और उन्हें इलाके की तलाशी लेने का आदेश दिया। जब वांग बाओले ने हड़बड़ी में तलाशी ली तो झाओ यामिंग उससे 50 किलोमीटर दूर एक घाटी में थी। उसने अभी अभी मुंह में खून थूका था। उसका चेहरा राख जैसा था और उसके बाल खुले हुए थे। उसने अपने हाथों में एक कंपास कसकर पकड़ रखा था। कंपास से एक शानदार रोशनी निकली जिसने एक रक्षात्मक अवरोध बनाया, जिसने झाओ यामिंग को अपने भीतर सुरक्षित कर लिया। रोशनी कम होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली है। अवरोध के बाहर नीली आग जल रही थी जिसने उसे भीतर फंसा दिया। आग में कई चेहरे थे जो बार बार अवरोध से टकरा रहे थे और झाओ यामिंग पर चिल्ला रहे थे। रक्षात्मक अवरोध ने उन्हें अभी के लिए दूर रखा, लेकिन इसकी रोशनी कम होती जा रही थी। नीली लपटें जलती रहीं और आसपास का तापमान बढ़ता गया और एक बुजुर्ग आग के अंदर खड़ा था। उसने दाव पैलेस के वस्त्र पहने थे और मीलीजी के गुट में एक नवजात आत्मा क्षेत्र साधक था। उसकी आंखों में एक तीव्र चमक थी जब वह झाओ यामिंग को घूर रहा था, जो अपने रक्षात्मक अवरोध के अंदर फंसी हुई थी और कर्कश हंसी से हंस रही थी। तुम्हें लगता है कि जब मैं यहाँ हूँ तो तुम भाग सकती हो? उसने बोलते हुए अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे रक्षात्मक अवरोध के खिलाफ दबाया। अवरोध चरमराने लगा और ऐसा लग रहा था जैसे वह ढहने वाला है। यह एक चमत्कार था कि वह अभी भी खड़ा था। दिलचस्प है, तुम्हारे पास अपनी आस्तीन में कई जीवन रक्षक हैं। बुजुर्ग हंसा। वह इससे परेशान नहीं लग रहा था। उसकी आंखें झाओ यामिंग पर टिकी हुई थीं, जो बिना छुपे भूख के साथ उसका आकलन कर रही थीं। छोटी लड़की, मैंने देखा है कि हयासिंथस ट्री के पत्तों के परीक्षण के दौरान तुम कितनी खास हो। तुम सिर्फ एक प्राकृतिक अलौकिक प्राणी नहीं हो, तुम्हारे सातों छिद्र खुले हैं। बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तुम आत्मा छिद्र की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए एक बेहतरीन ग्रेड की सामग्री होगे। एक दुर्लभ खोज। बुजुर्ग मुस्कुराया और उसकी आंखों में भूख और बढ़ गई। उसने दोनों हाथों को एक साथ लाकर हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई, जिससे झाओ यामिंग के चारों ओर की लपटें और तेज हो गईं। उन्होंने उसके रक्षात्मक अवरोध को चाटा। उसने हाथ की मुहरों की एक और श्रृंखला जारी रखी, क्योंकि उसने झाओ यामिंग को घेर लिया और जमीन पर मुहरें छाप दीं। झाओ यामिंग के चारों ओर कई रूनिक छापें थीं और उनकी उपस्थिति के साथ लपटें और भी ऊंची हो गईं। झाओ यामिंग कांप उठी और मुंह से खून थूक दिया। उसकी भुजाएं कांप उठीं और कंपास लगभग उसकी उंगलियों से फिसल गया। उसने अपने होठों से खून पोंछने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय झाओ यामिंग ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराते हुए बुजुर्ग को एक ठंडी नज़र से देखा। हर पल बीतने के साथ उसकी आंखों में नज़र और भी भयानक होती जा रही थी। उसने कई दिनों तक उसका पीछा किया था। जब से वह जागी थी तब से उसे कोई और नहीं मिला था। वह बहुत सावधानी से यात्रा कर रही थी, बिना किसी खतरे का सामना किए, जब तक कि वह बड़े से नहीं मिल गई। उसके प्रतिद्वंद्वी का एक स्पष्ट लक्ष्य था। ऐसा लग रहा था कि वह हमेशा से उसका स्थान जानता था। जैसे ही वह दिखाई दिया, उसने उस पर हमला कर दिया। अगर उसके पिता ने उसे वह अत्यंत मूल्यवान कलाकृति नहीं दी होती, जिसने उसे उस घातक प्रहार से लड़ने में मदद की होती, तो वह मर चुकी होती। उसके पास ऐसी कलाकृति होने के बावजूद वह अभी भी फंसी हुई थी। वह जानती थी कि बड़े का उसे तुरंत मारने का कोई इरादा नहीं था। वह उसका उपयोग एक आत्मा छिद्र की गोली को परिष्कृत करने के लिए करना चाहता था। झाओ यामिंग ने अपने होंठ काटे। वह नाराज नहीं थी और वह बड़े से कुछ भी कहने वाली नहीं थी। उसके शरीर के अंदर उसकी साधना जारी रही। वह लगभग सूख चुकी थी, लेकिन इसने उसे अपनी ऊर्जा को कंपास में डालने से नहीं रोका। कंपास 8वीं कक्षा का धार्मिक आयुध था जिसे वह संघ से साथ लाई थी। ये कुछ ऐसा था जो उसकी जान बचाने के लिए था। उसने एक प्राचीन सरणी संरचना प्राप्त करने के बाद एक मुहर बनाई थी और उसे कंपास पर अंकित किया था, जिसने कंपास की शक्ति को और बढ़ा दिया था। अब कंपास पूरी तरह से सक्रिय हो गया था। अपनी गर्दन पर लटके पेंडेंट की संयुक्त शक्ति के साथ वह एक नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक के हमलों का विरोध करने में कामयाब रही थी। हालांकि वह जानती थी कि पेंडेंट की शक्ति कम हो रही थी। एक बार जब ये पूरी तरह से समाप्त हो गई तो वह केवल सरणी संरचना के साथ लंबे समय तक अपनी रक्षा बनाए रखने में सक्षम नहीं होगी। उसने मदद के लिए संकेत भेजने के लिए जो कुछ भी कर सकती थी, किया था। पिछले 3 दिनों से वह अपने दुश्मन से भागते समय अपने खून के निशान और अपने कपड़ों के फटे हुए टुकड़े पीछे छोड़ गई थी। वे मदद के लिए पुकारने के लिए थे। फिर भी उसने इस दुनिया में किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं देखा था। उसके धैर्य के बावजूद उसका मनोबल गिरने लगा था। हालांकि उसने पूरी उम्मीद नहीं खोई थी। वह कमज़ोर नहीं थी। उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं, उसके सपने थे और उसके विश्वास थे। उसके शांत बाहरी आवरण के नीचे एक जलती हुई आग छिपी थी। वह या तो दूसरों को जला सकती थी या खुद को। झाओ यामिंग को इस समय एहसास हुआ कि कोई भी उसकी मदद करने नहीं आने वाला था।
दृढ़ संकल्प ने उसकी आंखों को रंग दिया क्योंकि उसने जानबूझकर अपने इरादों को पेश किया और यह सुनिश्चित किया कि बुजुर्ग उसे हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाते हुए देखें। कंपास, जिसे लंबे समय तक टिके रहना चाहिए था, अचानक हिंसक रूप से हिल गया और फट गया। 8वीं कक्षा के धार्मिक आयुध द्वारा किए गए विस्फोट को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए था। झाओ यामिंग ने कंपास पर एकांत प्राचीन सरणी संरचना की एक मुहर छापी थी, जिसने विस्फोट के बल को और मजबूत कर दिया। एक गड़गड़ाहट वाला धमाका हुआ, जिससे एक भयंकर तूफान आया जो सभी दिशाओं में बाहर की ओर बढ़ गया। नीली आग सिकुड़ गई और डगमगाने लगी, लगभग बुझने के बिंदु पर। पहाड़ कराह उठे और धंस गए। अगर यह हमला अप्रत्याशित होता तो नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक को चोट लग जाती, लेकिन झाओ यामिंग की आंखों में दृढ़ निश्चय इतना स्पष्ट था कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। उसके दुश्मन ने उसके हमले को भांप लिया था, और जब वह पीछे हट गया और तूफान से उठी शॉकवेव से बच गया तो हवा में हंसी की आवाज़ गूंज उठी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और हवा में एक लपट पकड़ी। नीली लपटें, जो कमज़ोर हो गई थीं, एक बार फिर नए जोश के साथ भड़क उठीं। वे एक विशाल जलते हुए हाथ में बदल गईं जो झाओ यामिंग की ओर बढ़ा। झाओ यामिंग एक असफल प्रयास के सामने शांत दिखी, जिसे न केवल टाला गया था बल्कि उसने खुद को और भी बड़े खतरे में डाल दिया था। हालांकि जब वह पीछे हटी और अपनी पूरी साधना शुरू की तो उसकी आंखों में घबराहट और निराशा की झलक थी। उसके कोर फॉर्मेशन क्षेत्र की साधना और उसकी चोटों के साथ उसे पकड़ने से बचने का कोई रास्ता नहीं था। विशाल हाथ ने उसे लगभग तुरंत पकड़ लिया। एक तेज झटके के साथ उसने उसे पीछे खींच लिया और उसे नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक के सामने ले गया। छोटी लड़की, तुम्हारी योजनाएं बहुत बचकानी हैं। बुजुर्ग मुस्कुराया। उसने बोलते हुए अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया, झाओ यामिंग की गर्दन पर लटकन को पकड़ा और उसे एक तरफ फेंक दिया। लटकन फट गई, जिससे कंपास के विस्फोट के बाद बाहर की ओर उठने वाली तरंगों से भी अधिक शक्तिशाली शॉक तरंगों की एक श्रृंखला निकल गई। झाओ यामिंग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। पहले विस्फोट का उद्देश्य मुझे आत्मसंतुष्टि में लाना था ताकि लटकन वाला दूसरा विस्फोट काम कर सके। छोटी लड़की, तुम अभी भी बहुत। बुजुर्ग को झाओ यामिंग ने बीच में टोका, जिसने अचानक अपने मुंह से एक उड़ती हुई सुई निकाली, जबकि उसके पीले चेहरे पर भाव अपरिवर्तित रहे। बचकानी चालें। बुजुर्ग की आंखों में तिरस्कार का भाव था। उसने अपना बायां हाथ उठाया और उस सुई को पकड़ लिया जो उसके माथे पर निशाना साध रही थी। सुई को छूते ही उसके चेहरे पर उपहास की भावना बदल गई। वह बिखर गई, एक धूसर धुंध में बदल गई जो उसकी आंखों की ओर बढ़ गई। सुई के पास आते ही बुजुर्ग ने सहज रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं। झाओ यामिंग का चेहरा अभी भी पीला था, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट और निराशा गायब हो गई थी, उसकी जगह क्रूरता आ गई थी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया। उसकी तर्जनी ने उसके अंगूठे को छुआ, फिर नीचे की ओर मजबूती से दबाया। ऐसा लगा जैसे उसके अंगूठे में कुछ बहुत ही छोटा सा लगा हुआ है। मजबूती से दबाने पर यह सक्रिय हो गया। उसके अंगूठे से प्रकाश की दो किरणें फूटी, एक लाल और दूसरी सफ़ेद। सफ़ेद रोशनी झाओ यामिंग के चारों ओर घूम गई और एक सुरक्षात्मक हवा के बुलबुले में बदल गई, जबकि लाल रोशनी नवजात आत्मा क्षेत्र के बुजुर्ग की ओर बढ़ी। अगर कोई लाल रोशनी को बहुत करीब से देखे तो उसे एक छोटा, दाने के आकार का क्रिस्टल दिखाई दे सकता है जिसे स्पष्ट रूप से कई बार दबाया गया था। क्रिस्टल से ऊर्जा की एक भयानक लहर फूटी और बुजुर्ग के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उस पर गिर पड़ी, जिससे विस्फोट हो गया। उसी क्षण एक अवरोध उत्पन्न हुआ। ऐसा लग रहा था कि यह किसी की आत्मा क्यूई को लक्षित कर रहा है, जिससे लक्ष्य की साधना बंद हो गई। आत्मा क्यूई के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया ने मुट्ठी भर ब्लैक होल बनाया जो सब कुछ फाड़कर भस्म करने में सक्षम लग रहा था। ये था संघ की सबसे उन्नत तकनीक और आत्मा ऊर्जा का सम्मिलन, एंटी स्पिरिट बम। बुजुर्ग ने जोरदार विस्फोट के बीच एक दर्दनाक चीख निकाली। उसका भौतिक रूप लुगदी में बदल गया और वह पीछे गिर गया। झाओ यामिंग सफ़ेद रोशनी की रक्षात्मक बाधा के नीचे पीछे हट गई, हालांकि उसकी चोटें गंभीर थीं। रक्षात्मक बाधा ने उसे मुंह भर खून थूकने से नहीं रोका। इस समय उसका शरीर बेहद कमज़ोर था, लेकिन उसकी आंखों की प्रचंड रोशनी कम नहीं हुई। उसकी आंखों में कोई कमज़ोरी या निराशा नहीं दिखती। यह अनुभवहीनता नहीं थी जिसके कारण उसने जानबूझकर गंभीर दृढ़ संकल्प या घबराहट का प्रदर्शन किया था। कंपास और पेंडेंट को उड़ाना बुजुर्ग की सतर्कता कम करने का एक प्रयास था। उसे अपनी सफलता के बारे में आश्वस्त होने की आवश्यकता थी, तभी वह हमला करेगी और उस पर अपना सबसे शक्तिशाली हमला करेगी। वह जानती थी कि उसके पास केवल एक ही मौका है, इसलिए उसे अत्यधिक सावधानी बरतनी थी। उसने अपने पिता द्वारा दिए गए एंटी स्पिरिट बम को अपने अंतिम उपाय के रूप में छोड़ दिया था। एंटी स्पिरिट बम के फटने पर हवा में गगनभेदी गड़गड़ाहट हुई। नवजात आत्मा क्षेत्र के बुजुर्ग ने बचाव के लिए हवा में मंत्र और कलाकृतियां फेंकते हुए उन्मत्त होकर पीछे हटना शुरू कर दिया। लेकिन वह झाओ यामिंग के बहुत करीब खड़ा था। चाहे वह कितनी भी जल्दी प्रतिक्रिया करे, भले ही वह खुद को दूर ले जाए, फिर भी वह एक पल बहुत देर से पहुंचता। एंटी स्पिरिट बम फेडरेशन द्वारा आविष्कृत सबसे शक्तिशाली हथियार था।
विस्फोट से जो ब्लैक होल बना था और किसी की साधना के प्रति उसके सीलिंग गुणों ने बुजुर्ग को एक उग्र चीख सुनाई, क्योंकि उसका शरीर झाओ यामिंग की आंखों के ठीक सामने फट गया था। उसकी छाती से हड्डियां बाहर निकल आईं। एक शक्तिशाली बल उसके चेहरे पर बह गया, उसकी विशेषताओं को एक खूनी गूदे में कुचल दिया, जो तेजी से हड्डियों को उजागर करने के लिए अलग हो गया और फिर टुकड़ों में टूट गया। सब कुछ एक ही पल में हुआ। दर्द की चीखें हवा में गूंज रही थीं जब बुजुर्ग का शरीर टुकड़ों में टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया था। यहाँ तक कि उसकी हड्डियां भी चकनाचूर हो गई थीं। कोई और व्यक्ति मौके पर ही मर जाता, लेकिन बुजुर्ग अभी भी लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर जा रहा था। उसके शरीर के अंदर एक चमकदार लाल रोशनी चमक रही थी। यह उसकी हड्डियों से निकल रही थी। उसके अपंग और क्षत विक्षत शरीर से 6 भुजाएं फूट पड़ी थीं, जिससे उसके मांस में नए छेद हो गए थे। उसकी गर्दन के दोनों ओर 2 मांसल गांठें भी थीं, जो बाहर की ओर उभरी हुई थीं और 2 सिर में फट गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे बुजुर्ग के अंदर हमेशा से ही कोई दूसरा शरीर छिपा हुआ था। जो दाव पहले साधक लग रहा था, वह बस कपड़ों की एक परत थी। उसका असली रूप कभी न खत्म होने वाले कबीले का सदस्य था। कभी न खत्म होने वाले कबीले का साधक बुजुर्ग के पुराने शरीर से हिंसक तरीके से बाहर निकला, लड़खड़ाता हुआ पीछे की ओर। झाओ यामिंग की सांसें तेज हो गईं और उसके दिमाग में सदमा लग गया। कभी न खत्म होने वाले कबीले के बुजुर्ग ने लड़खड़ाते हुए जमीन को पकड़ लिया, अपनी पकड़ मजबूत की और आखिरकार वहीं जम गया। उसने अपना सिर उठाया। उसके होठों से खून बह रहा था, वह हौंफ रहा था और उसका शरीर गहरे घावों से ढका हुआ था। अपने दाव पहले साधक के शरीर द्वारा दी गई सुरक्षा के बावजूद उसका असली रूप शक्तिशाली हमले से अछूता नहीं था। उसके चेहरे पर एक तिरस्कार था और उसकी लाल आंखें सावधानी से रंगी हुई थीं, क्योंकि वह झाओ यामिंग को बुरी तरह से घूर रहा था। तुम मुझे लगभग मार ही डालने वाले थे। एक साधारण कोर फॉर्मेशन दायरे के साधक के लिए ऐसा करना, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कम आंका है। कभी न खत्म होने वाले कबीले के बुजुर्ग ने दाव पहले इसकी भाषा में बोलते हुए कर्कश स्वर में कहा। झाओ यामिंग पीछे की ओर लड़खड़ा गई। उसकी सांसें असमान थीं क्योंकि वह चुप रही। उसके अंदर पछतावे की भावना उभरी। यह उसकी क्षमता की सीमा थी। वह वास्तव में विफल नहीं हुई थी। अगर उसका प्रतिद्वंद्वी कभी न खत्म होने वाले कबीले का नहीं होता बल्कि एक सच्चा दाव महल साधक होता, तो वह शरीर और आत्मा दोनों से नष्ट हो जाता। शायद यही मेरी किस्मत है। झाओ यामिंग ने गहरी सांस ली। उसके दिल में कड़वाहट थी, लेकिन निराशा नहीं। उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। झाओ यामिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसका दाहिना हाथ उठा और फिर उसके माथे की ओर दौड़ा। अगर उसके लिए इस लड़ाई को जीतने का कोई रास्ता नहीं था, तो वह अपने दुश्मन को मजबूत करने वाली गोली में तब्दील होने के बजाय खुद की जान ले लेगी। वह हार मानने के बजाय मरना पसंद करेगी। जैसे ही झाओ यामिंग ने अपना दाहिना हाथ उठाया, तो कभी न खत्म होने वाले कबीले का बुजुर्ग आगे बढ़ा और उसके सामने प्रकट हुआ। अपने दाहिने हाथ की लगभग बेपरवाह लहर के साथ उसने झाओ यामिंग के हाथ को एक जोरदार झटके से दूर कर दिया। झाओ यामिंग हवा में उछल गई और एक पत्थर की दीवार में जा गिरी। झाओ यामिंग के होठों से खून बहने लगा और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसने अपने जबड़े भींच लिए और अपने होठों से कोई आवाज़ नहीं निकलने दी। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, फिर बिना पलक झपकाए घूरने लगी, क्योंकि कभी न खत्म होने वाला कबीले का बुजुर्ग धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। मैं तुम्हारे चरित्र की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन तुम यह नहीं चुन सकते कि तुम जियो या मरो। मैं तुम्हें खुद को उड़ाने की अनुमति नहीं दूंगा। केवल एक जीवित व्यक्ति को परिष्कृत करने से ही एक गोली की गुणवत्ता में सुधार होगा। वह गोली मुझे मेरी साधना के पूर्व शिखर पर पूरी तरह से ठीक होने देगी। यही तुम्हारा भाग्य होगा। कभी न खत्म होने वाले कबीले के बुजुर्ग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उनका स्वर पूर्ण अधिकार से भरा था। वह एक कदम आगे बढ़ा और झाओ यामिंग के पास जाने ही वाला था कि अचानक उसकी भौहें तन गईं। उसकी एक भुजा ने हाथ की मोहरों की एक श्रृंखला बनाई, फिर अचानक अपने दाहिने ओर धकेल दी। ठीक उसी समय एक आकृति बिजली की तरह उसके दाहिने तरफ से निकली। हालांकि कभी न खत्म होने वाले कबीले के बुजुर्ग ने तेजी दिखाई और जैसे ही वह बाहर निकली, उसने अपने दाहिने हाथ से उसे पकड़ लिया। यह एक कठपुतली थी। जैसे ही वह बुजुर्ग के संपर्क में आए, वह फट गई, इससे पहले कि वह उसे अपने नंगे हाथों से कुचल पाता। हवा में जोरदार विस्फोट हुआ। बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़ी, फिर देखा कि 7 से 8 कठपुतलियां अलग अलग दिशाओं से उस पर हमला कर रही हैं। झाओ यामिंग की सांसें अनियमित हो गईं जब उसने उन कठपुतलियों को देखा, और उसकी आंखें तेज हो गईं क्योंकि उनमें जीवन लौट आया। छोटी मोटी चालें। बुजुर्ग की आंखों में तिरस्कार झलक रहा था। उसे पहले भी गंभीर चोटें लगी थीं और उसकी रिकवरी अधूरी थी, जिससे वह इस समय शुरुआती चरण के नवजात आत्मा क्षेत्र में रह गया था। वास्तव में एंटी स्पिरिट बम से हमले के बाद उसकी साधना कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में गिर गई थी। हालांकि उसका खुद पर भरोसा अटूट रहा। जैसे ही कठपुतलियां उस पर हमला करने लगीं, वह नीचे झुक गया, सभी 6 हाथों को मुट्ठी में कस लिया और उन्हें जमीन पर भूसा मार दिया। हमारे विपनोवल.com पर अगला अध्याय पढ़ें।
आत्मिक ऊर्जा की लहरें बाहर की ओर बहीं, दहाड़ती हुई और हवा में दिखाई देने वाली लहरें बनाती हुई, जिसने आने वाली कठपुतलियों को कुचल दिया। कभी न खत्म होने वाले कबीले के बुजुर्ग ने हवा में छलांग लगाई और झाओ यामिंग की ओर दौड़ पड़े। उसके हाथों ने हाथ की मोहरों की एक श्रृंखला बनाई, जिससे आग की लपटें फूटने लगीं। वह उसे जबरन परिष्कृत करने की योजना बना रहा था। तभी एक चीख पागलपन, क्रोध और हिंसा से भरी हुई उसके पीछे से गूंजी, जैसे हवा में गरज के साथ तेज हवा चल रही हो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। एक तेज चीख के साथ आसमान में गड़गड़ाहट की आवाज़ उठी और हवा में एक काली रोशनी की किरण के रूप में प्रकट हुई। यह एक शूटिंग स्टार की तरह आगे बढ़ी, काली रोशनी का एक धुंधलापन जो अविश्वसनीय शक्ति चिल्ला रहा था। कभी न खत्म होने वाले कबीले के बुजुर्ग की आंखों में दूसरी बार अलार्म चमक उठा। पहली बार तब हुआ था जब झाओ यामिंग ने उसके चेहरे पर एंटी स्पिरिट बम फोड़ दिया था। उसने संकोच नहीं किया, यहाँ तक कि झाओ यामिंग को मानव ढाल के रूप में अपने सामने खींचने का भी समय नहीं मिला। 100 फीट दूर टेलीपोर्ट होते समय उसका शरीर धुंधला हो गया। प्रकाश की काली किरण उस क्षण तेजी से मुड़ी जब वह पतली हवा में गायब हो गया, बिना किसी मामूली गति के झाओ यामिंग के सामने मुड़ गया। ऐसा लग रहा था कि यह कभी न खत्म होने वाले कबीले के बुजुर्ग पर लॉक हो गया था और बुजुर्ग की ओर लगातार बढ़ रहा था। ये प्रकाश काली पाइक थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये शून्य को चीर रहा हो, इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि कभी न खत्म होने वाले कबीले के बुजुर्ग, जो अपनी मूल चोटों से बाधित थे, दूसरी बार टेलीपोर्ट नहीं कर सके। पाइक ने सीधा वार किया। बुजुर्ग की सांसें असमान हो गईं। उसकी 6 हथेलियां एक साथ आकर हाथ की मोहरों की झड़ी लगा गईं। हथेलियां हथेलियों से सटी हुई थीं और 6 काली रेखाएं मिलकर एक राक्षसी चेहरे की छवि बनाती थीं। छवि काली पाइक से टकराई और हवा में एक गगनभेदी धमाका हुआ। काली पाइक ने आखिरकार अपना पीछा करना बंद कर दिया और क्षणिक विराम के दौरान एक काली बिजली की बोल्ट पाइक से बाहर निकली, जो तेजी से आकार में बढ़ रही थी। बिजली से एक आकृति बाहर निकली, खुली हथेली के आकार से बढ़कर एक इंसान की हो गई और फिर उसने अपनी मुट्ठी बाहर फेंकी। इस पंच को फ्लेम स्नैच थेआर्क आर्मर द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया था, लेकिन यह अभी भी वांग बाओले के अवतार द्वारा फेंका गया सबसे शक्तिशाली पंच था। इसने लाइटनिंग इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ सुपरनोवा की पूरी शक्ति को उजागर किया। मुट्ठी के जमीन पर गिरने पर बिजली चारों ओर से फूट पड़ी और यह फूल गई और बिजली की एक विशाल गेंद में बदल गई, जो फिर कभी न खत्म होने वाले कबीले के बुजुर्ग के चेहरे पर फट गई। फटी हुई जमीन पर अनगिनत बिजली की बोल्टें उछलीं। कभी न खत्म होने वाले कबीले के बुजुर्ग को झाओ यामिंग के एंटी स्पिरिट बम से गंभीर चोटें लगी थीं, इसलिए वांग बाओले के अप्रत्याशित प्रहार ने उन्हें पीछे की ओर धकेल दिया और उनके मुंह से खून निकलने लगा। पीछे हटने के बाद वह अब काले पाइक को रोक नहीं सका और वह आगे बढ़ गया। बुजुर्ग के दिमाग में हलचल मच गई क्योंकि उसने अपने शरीर को घुमाया और मुश्किल से किसी महत्वपूर्ण जगह पर छुरा लगने से बचा। इसके बजाय पाइक ने उसके कंधे पर छुरा घोंपा और सीधे आर पार हो गया। बुजुर्ग के भागते समय खून चारों ओर फैल गया और वह उग्र रूप से दहाड़ते हुए भाग गया। वांग बाओले, तुम! वांग बाओले ने उसे गाली देने से पहले ही पकड़ लिया, बिजली की तरह फिर से प्रकट हुआ। वह अपने अवतार को बुजुर्ग के शरीर में घुसाने और उसे अंदर से उड़ाने वाला था। वांग बाओले का अवतार पलक झपकते ही बुजुर्ग के सामने आ गया। उसकी आंखों में हिंसा और दिल में हत्या थी। झाओ यामिंग को अपनी आंखों के सामने बुरी तरह घायल होते देख वांग बाओले अपनी हत्या की इच्छा को नियंत्रित नहीं कर सका। वांग बाओले की जानलेवा आभा को महसूस करते ही कभी न खत्म होने वाले कबीले के बुजुर्ग की सांसें तेज हो गईं। भय से वह अवाक रह गया। वांग बाओले और मौत का खतरा उस पर भारी पड़ गया। कभी न खत्म होने वाले कबीले के बुजुर्ग ने अचानक अपनी जीभ की नोक काट ली और मुंह भर खून थूक दिया। खून खून के कोहरे में बदल गया, जो फिर फैल गया और एक दीवार बन गई जिसने वांग बाओले के दृष्टिकोण को रोक दिया। वांग बाओले का असली रूप उसके फ्लेम स्नैच थेआर्क कवच के एक ही मुंह से उसे टुकड़े टुकड़े कर सकता था। उसका अवतार उसके असली रूप जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन उसके पास ऐसे फायदे थे जो बाद वाले के पास नहीं थे, और वो थे उसका बिजली का शरीर जो सभी रूप धारण कर सकता था और बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही लाल रंग की दीवार उसके रास्ते में आई, वांग बाओले का अवतार पिघल गया। ये बिजली के एक समुद्र में बदल गया जो फैल गया और सीधे दीवार के आर पार चला गया। एक साथ इकट्ठा होने के बजाय ये बुजुर्ग पर बरस पड़ा और हर छिद्र से उसके शरीर में घुस गया। बुजुर्ग दर्द से चिल्लाया। उसे जो अनुभूति हुई वह बिजली गिरने जैसी थी। उसका मांस फट रहा था और उसके अंदरूनी अंग जल रहे थे जबकि उसके अंग पीड़ा में ऐंठ रहे थे। ये दर्द सबसे भयानक यातना से भी बदतर था क्योंकि उसका पूरा शरीर बिजली से भर गया था। उसे लगा जैसे बिजली का एक बड़ा गोला उसके शरीर के अंदर इकट्ठा हो रहा है और यह फटकर उसे उड़ा देगा। उसके छिद्रों से लगातार खून बह रहा था और उसे आतंक ने घेर लिया। बुजुर्ग दर्द से चिल्लाया। फिर उसने अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखें पागलपन से चमक उठीं और उसने अपने सिर को दाहिनी ओर जोर से मारा। बाहर निकलो! खून और मांस के धुंध में सिर जोर से फट गया।
खून की धुंध ने हवा में एक भ्रामक खूनी हाथ बनाया और उसके अपने शरीर को पकड़ लिया। उसके शरीर में से गुजरती बिजली तुरंत जम गई। उसके शरीर से कई बोल्ट निकले, जैसे कि भ्रामक खूनी हाथ ने उन्हें बाहर निकाला हो। अपनी शक्ति के चरम पर यह एक आसान काम होता, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह अपनी वर्तमान साधना के स्तर से जूझ रहा था। आखिरकार उसे झाओ यामिंग के एंटी स्पिरिट बम से हमला झेलना पड़ा था, जिसने उसकी धीरे धीरे ठीक हो रही साधना को शुरुआती चरण के नवजात आत्मा क्षेत्र से पूर्ण कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में गिरा दिया था। यह उसे अभी भी किसी भी अन्य कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधकों के लिए एक भयानक दुश्मन बना सकता था, लेकिन वांग बाओले से लड़ने के लिए साधना का वह स्तर स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं था। उसके शरीर से निकले बिजली के बोल्ट एक साथ इकट्ठे हुए और वांग बाओले का चेहरा बना। खूनी हाथ पर चिल्लाते हुए उसकी आंखों में जानलेवा रोशनी चमक उठी। आत्मिक ऊर्जा की लहरें बाहर निकलीं और उसके रास्ते में मौजूद भ्रामक खूनी हाथ को जमने दिया। हाथ से शक्ति खत्म हो गई और बुजुर्ग के शरीर से निकली बिजली की बोल्ट फिर से उसमें घुस गई। इससे पहले कि वे उसके शरीर में फिर से घुसतीं, अनगिनत बिजली की बोल्टों ने उसके एक हाथ को घेर लिया और उसे धूल में बदल दिया। बुजुर्ग डर से पागल होने वाला था। उसे महसूस हो रहा था कि बिजली उसके अंगों को टुकड़े टुकड़े कर रही है। पागलपन ने उसकी आंखों को रंग दिया और उसने अपना हाथ उठाया और अपना बायां सिर कुचल दिया। यही वह रहस्यमय तकनीक थी जिसने कभी न खत्म होने वाले कबीले को अचानक शक्ति के विस्फोटों को मुक्त करने की अनुमति दी। एक सिर के विनाश ने उसे एक अतिरिक्त जीवन दिया और उसने ऐसा लगातार किया जिससे उसकी शक्ति में और वृद्धि हुई। एक दूसरा भ्रामक खूनी हाथ फिर से हवा में लहराया और उसे पकड़ लिया। दो खूनी हाथों की संयुक्त शक्तियों ने आखिरकार इतनी शक्ति पैदा की कि बिजली को उसके शरीर से बाहर निकाल दिया और उन्हें बाहर ही रहने दिया। बाहर निकलो, बुजुर्ग दहाड़ने लगा। उसकी बची हुई 4 भुजाएं उसकी छाती में जोर से दब गईं। उसके शरीर के अंदर से एक जोरदार धमाका हुआ, जबकि बिजली के बीच 2 और भुजाएं धूल में मिल गईं। आखिरकार वह अपने शरीर से बिजली के बोल्टों को बाहर निकालने में कामयाब रहा। बिजली के बोल्टों का ढेर इकट्ठा हो गया और वांग बाओले के चेहरे पर बन गया। ये देखने में एक विचित्र दृश्य था। वह आखिरकार वांग बाओले को बाहर निकालने में कामयाब हो गया था, लेकिन बुजुर्ग का गहरा डर कम नहीं हुआ था। वह जानता था कि वह अभी भी खतरे में है। वह जल्दी से पीछे हट गया। उसकी आंखें पागलपन से चमक रही थीं और उसने चिल्लाते हुए अपने दिल के दर्द को अनदेखा कर दिया। विस्फोट हो गया। 2 भ्रामक खूनी हाथ तुरंत एक चमकदार लाल रोशनी के साथ चमकने लगते हैं। वे धंस गए और फट गए। विस्फोट बाहर की ओर फैल गया, बिजली के बोल्टों से टकराया जिसने वांग बाओले के चेहरे को बनाया था और उन्हें तुरंत विघटित कर दिया। जो वांग बाओले का चेहरा था वह आकारहीन, निराकार बिजली के ढेर में बदल गया जो जमीन पर गिर गया। ये देखकर बुजुर्ग को कोई खुशी नहीं हुई। उसका चेहरा अभी भी पीला था। वह जल्दी से पीछे हटना जारी रखा, रुकने की हिम्मत नहीं हुई। वह जानता था कि वांग बाओले एक ही विचार से अपने अवतार के साथ स्थान बदल सकता है। वह अब कमजोर था। उसकी साधना प्रारंभिक चरण के कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में गिर गई थी। 2 भ्रामक हाथों के विनाश, जो उसके 2 सिर थे, ने उसे अंदर से घायल कर दिया था। वह अपनी खर्च की गई आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से अवशोषित करने और उन 2 सिरों को वापस उगाने में सक्षम हो सकता था यदि उसने उन्हें उड़ाया नहीं होता, लेकिन अब वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। बस मुझे थोड़ा समय दो, मैं उसे जिंदा ही खा जाऊंगा, बुजुर्ग ने गुस्से से सोचा। जैसे ही वह पीछे हटने वाला था, उसके पीछे एक ठंडी आवाज गूंजी। तुम बूढ़े, मैं तुमसे ये सवाल पूछना चाहता था, तुम्हें मेरे लोगों को छूने की हिम्मत किसने दी? जमीन पर बिखरे बिजली के बोल्ट हवा में उठे और फिर से एक साथ इकट्ठे हुए वांग बाओले के अवतार में बदल गए। ये किसी को बिजली से पैदा होते देखने जैसा था। अवतार के चारों ओर हवा में बिखरे बिजली के बोल्ट एक भयानक दृश्य बना रहे थे। कभी न खत्म होने वाले कबीले के बुजुर्ग का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह और भी तेजी से पीछे हट गया। वांग बाओले के हमलों ने उसके दिल में स्पष्ट रूप से आतंक पैदा कर दिया था। उसने अपने बचे हुए हाथों का इस्तेमाल करके हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई और भागना जारी रखा। वह अपनी जान बचाने के लिए उन्हें बलिदान करने जा रहा था। वह तेज था, लेकिन वांग बाओले का अवतार बिजली से बना था। एक कदम के साथ अनगिनत काले बिजली के बोल्ट हवा में उड़े, बुजुर्ग की ओर दहाड़ते हुए। उनमें से कुछ दूर पड़े काले पाइक पर उतरे, उसे ऊपर उठाया और फिर विपरीत दिशा से बुजुर्ग की ओर निर्देशित किया। तिरंगे की उड़ती तलवारों की शेष 2 तलवारें बिजली के बोल्टों के झुंड के साथ उड़ीं, तेजी से आगे बढ़ती हुई। बुजुर्ग ने अतीत में साधना का एक बहुत ही उच्च स्तर प्राप्त किया होगा, लेकिन तब से वह कई बार झेलने के बाद प्रारंभिक चरण के कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में गिर गया था। इस समय उसके पास वांग बाओले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का कोई मौका भी नहीं था। वह लगभग तुरंत बिजली के बोल्टों से घिर गया। जैसे ही बिजली ने उसके ऐंठन वाले शरीर को छेदा, काला पाइक सीटी बजाता हुआ आया, उसके पेट में छुरा घोंप दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। 2 उड़ती तलवारें उसके पीछे आईं, जिससे उसकी भुजाएं जमीन पर दब गईं। वह पूरी तरह से स्थिर हो गया था। हवा में दर्द की चीखें गूंज रही थीं।
वान बाओले ने बुजुर्ग को तुरंत अंदर से नहीं फाड़ा। इसके बजाय उसने खुले में बिजली के बोल्ट छोड़े जो हवा में मंडराते हुए उसके अवतार में बदल गए। बिजली वान बाओले के शरीर के चारों ओर घूम गई। बिजली के बोल्ट अभी भी उसे चिल्लाते हुए बुजुर्ग से बांधे हुए थे। उस पल वान बाओले बिजली के देवता की तरह लग रहे थे। वान बाओले ने दयनीय दिखने वाले बुजुर्ग को एक नज़र भी नहीं बख्शा। वह झाओ यामिंग की ओर मुड़ा। यामिंग, क्या इस बूढ़े ने तुम्हें बताया कि वह तुम्हें क्यों मारना चाहता था? वह तुम्हारे साथ क्या करने की योजना बना रहा था? वान बाओले ने पूछा। उसने देखा था कि झाओ यामिंग की चोटें उसकी खेती के खत्म होने से आई थीं। वे जानलेवा नहीं थीं, यही वजह थी कि उसने खुद को बुजुर्ग की देखभाल करने के बजाय उसे पकड़ने पर ध्यान केंद्रित करने दिया। झाओ यामिंग इस समय भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन उसका चरित्र हमेशा से मजबूत रहा है। जब उसने वान बाओले को देखा तो उसने खुद को मजबूत रहने के लिए मजबूर किया। कमजोरी धीरे धीरे उसे खा रही थी, लेकिन जब उसने वान बाओले को देखा तो उसे सुरक्षा का एहसास हुआ। इससे उसे कमजोरी का एहसास कम हुआ। उसका दिल शांत हो गया। झाओ यामिंग ने वान बाओले का सवाल सुनकर उसी तरह कमजोर बुजुर्ग की ओर रुख किया और जोरदार तरीके से जवाब दिया, वह मुझे गोली में बदलने जा रहा था। वान बाओले का गंभीर चेहरा और भी काला पड़ गया। उसने अपना सिर नीचे किया और कांपते हुए बुजुर्ग की ओर देखा, फिर सिर हिलाया। तो हम उसे गोली में बदल देंगे। ये कहते हुए उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और बुजुर्ग पर अपनी हथेली दबा दी। उसके शरीर से बिजली चमकी और बुजुर्ग को तुरंत घेर लिया। वह बिजली से उस आदमी को शुद्ध करने जा रहा था। हवा में पीड़ा की चीखें गूंज उठीं। एक गोली को परिष्कृत करने के लिए सामग्री, गर्मी और साथ ही साथ ज्ञान की आवश्यकता होती है। हालांकि वह कलाकृतियों को परिष्कृत करने में माहिर था। उसने अपनी बिजली से बुजुर्ग को फंसाया और लगातार कभी न खत्म होने वाले कबीले के बुजुर्ग के शरीर में बिजली भेजी। वह उसके मांस और खून को जला रहा था और परिष्कृत कर रहा था जैसे वह किसी कलाकृति को करता। उसकी विधि की क्रूरता एक जीवित व्यक्ति को गोली में परिष्कृत करने के बराबर थी। वान बाओले क्रोधित था, लेकिन उसने अभी तक अपने क्रोध के कारण अपना विवेक नहीं खोया था। वह केवल बुजुर्ग के भौतिक शरीर को परिष्कृत कर रहा था। जब बुजुर्ग का भौतिक रूप उसकी भयानक बिजली से राख में बदल गया तो बिजली से बने वान बाओले के दाहिने हाथ ने राख के ढेर को पकड़ लिया। यह एक नवजात आत्मा को अपनी मुट्ठी में लेकर लौटा। नवजात आत्मा बुजुर्ग की थी, जो गंभीर रूप से कमजोर हो गई थी, और बुजुर्ग की आत्मा से प्रभावित थी, जो किसी भी क्षण नष्ट होने के लिए तैयार थी। उसकी साधना का वर्तमान स्तर आत्मा की खोज करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। हालांकि डार्क आर्ट की गुप्त तकनीकों के साथ उसे विश्वास था कि वह आत्मा से कुछ जानकारी बाहर निकाल सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप के बजाय अपने अवतार के साथ ऐसा करेगा, जो कुछ हद तक मुश्किल था। कभी न खत्म होने वाला कबीले का बुजुर्ग भले ही कमजोर हो, लेकिन उसकी आंखों में नफरत और हार साफ तौर पर संकेत दे रही थी कि वह वान बाओले को आसानी से कुछ नहीं बताने वाला था। वान बाओले के दाहिने हाथ में बिजली चमकी और उसने बिना किसी नतीजे के पूछताछ का दौर चलाया। उसके बाद उसने बुजुर्ग पर और समय बर्बाद नहीं किया। उसने बुजुर्ग को अपने बिजली के अमर परिवर्तन के साथ सील कर दिया और सील की गई आत्मा को झाओ यामिंग की ओर फेंक दिया। झाओ यामिंग कुछ गोलियां लेने और थोड़ा आराम करने के बाद आंशिक रूप से ठीक हो गई थी। उसने हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई और आत्मा पर कुछ रन अंकित किए और फिर उसे अपने स्टोरेज बैग में रख लिया। फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा। वे एक दूसरे की आंखों में गंभीरता देख सकते थे। मैं एल्डर फैंग क्यूरन और अन्य लोगों से अलग हो गई थी जब चक्की के अंदर अप्रत्याशित घटना घटी। मैं उन्हें ढूंढने में सफल नहीं हुई, झाओ यामिंग ने धीरे से कहा। उसने वान बाओले की ओर देखा। उसके मन में स्पष्ट रूप से कई सवाल थे, खासकर इस बारे में कि वान बाओले केवल अवतार के रूप में यहाँ क्यों थे। मैं चक्की के एक दरार के अंदर छिपा हुआ था। वान बाओले ने एक गहरी सांस ली, सावधानी से चारों ओर देखा, फिर झाओ यामिंग को वह सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ था और साथ ही यह भी कि उसका अवतार यहाँ क्यों था। झाओ यामिंग ने तीसरे स्तर और भूमिगत मौजूद विशाल स्तंभ के बारे में उसकी खोज को अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ सुना। ये स्पष्ट था कि वह सदमे से कांप रही थी। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि वान बाओले ने कभी न खत्म होने वाले कबीले के युद्ध के वस्त्र साझा किए और उसे पता चला कि वे डेथ दाव युद्धपोत पर थे। ये खोज झाओ यामिंग की कल्पना से परे थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया, हालांकि उसकी आंखें साफ और उलझन या घबराहट से अछूती रहीं। उसने एक गहरी सांस ली और उसके होठों से शब्द निकलने से पहले उसकी आंखों में रोशनी की एक झिलमिलाहट चमक उठी। बाओले, तुम्हें फैंग क्यूरन को ढूंढना होगा और उसे सच्चाई बतानी होगी। ये स्पष्ट है कि दाव महल में कभी न खत्म होने वाले कबीले के साधक छिपे हुए हैं। बुजुर्ग उनमें से सिर्फ एक था। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। इसका असर पूरे दाव महल पर पड़ने वाला है, साथ ही संघ पर भी। बाओले, अगर मेरा अनुमान सही है तो कभी न खत्म होने वाले कबीले और संघ के बीच एक युद्ध जल्द ही होने वाला है। संघ इस खतरे से पूरी तरह अनजान है। यह उसका सबसे बड़ा नुकसान होगा।
उस समय झाओ यामिंग का चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ गया था। वांग बाओले के चेहरे पर भी एक गहरा भाव था। वह उसके विचारों से सहमत था। वास्तव में उनकी स्थिति के बारे में उसकी समझ शायद ज़्यादा अच्छी हो। वांग बाओले ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। फिर उसने कहा, यामिंग, तुम सरनी संरचनाओं के साथ अच्छी हो। अगर मैं इस जगह से होने वाले हस्तक्षेप को कमज़ोर कर सकता हूं, तो क्या तुम उसका उपयोग करके टेलीपोर्टेशन को सक्रिय कर पाओगी? अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो हमें तुरंत अवसर का लाभ उठाना चाहिए और दाव पैलेस में वापस भाग जाना चाहिए। हमें संप्रदाय के भगवान जू और अन्य लोगों को सूचित करना चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द संघ में वापस लाना चाहिए। संघ को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए ताकि वे खुद को तैयार कर सकें। झाओ यामिंग स्थिति की गंभीरता को समझती थी। उसने उसके शब्दों पर विचार किया, फिर सिर हिलाया। मुझे एक आन प्राचीन सरनी संरचना विरासत में मिली है। मैं इसे और टेलीपोर्टेशन तावीज़ को कम दूरी के टेलीपोर्टेशन सरनी संरचना की नींव के रूप में उपयोग कर सकती हूँ। हस्तक्षेप के खिलाफ लड़ने की इसकी क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि ऐसा करने के लिए आपको पहले हस्तक्षेप को कमज़ोर करना होगा। वांग बाओले को अपनी इस क्षमता पर पूरा भरोसा था कि वह ऐसा कर सकता है। उसका असली रूप अब तीसरे स्तर पर था और युद्ध के वस्त्रों की ऊर्जा को अवशोषित करने के साथ उसकी प्रगति धीमी लेकिन स्थिर थी। युद्ध के वस्त्रों का लगातार कमजोर होना, जो इस डेथ दाओ युद्धपोत का मूल था, किसी भी टेलीपोर्टेशन को बाधित करने की युद्धपोत की क्षमता को भी कमजोर कर देगा। ऐसा कहा जा रहा है उसे कुछ समय चाहिए था इससे पहले कि चीजें उस चरण तक आगे बढ़ें जहां झाओ यामिंग टेलीपोर्टेशन को सक्रिय कर सके। उन्होंने फैंग क्यूरान की तलाश में एक साथ निकलने से पहले विवरणों को सुलझाया। उन्होंने कोंग दाओ पर भी नजर रखी। उन्हें फैंग क्यूरान को खोजने की जरूरत थी ताकि उसे पता चल सके कि क्या हो रहा है, जबकि उन्हें बाद वाले को खोजने की जरूरत थी ताकि वे तीनों एक साथ निकल सकें। हालांकि दूसरा स्तर एक विशाल दुनिया थी। वांग बाओले और झाओ यामिंग ने कई दिनों तक खोज की लेकिन फैंग क्यूरान या किसी अन्य का कोई निशान नहीं मिला। वे अपनी उपस्थिति का जोरदार प्रचार भी नहीं कर सकते थे क्योंकि कभी न खत्म होने वाले कबीले के बुजुर्ग के साथ उनकी पिछली मुठभेड़ ने साबित कर दिया था कि यह जगह कितनी खतरनाक थी। वे बाकी सभी से सावधान थे। हालांकि उनकी खोज में थोड़ी प्रगति हुई थी, फिर भी उन्हें अन्य क्षेत्रों में अच्छी खबरें मिलीं। युद्ध के वस्त्रों की ऊर्जा को अवशोषित करने में वांग बाओले की प्रगति अच्छी चल रही थी। युद्धपोत की टेलीपोर्टेशन को बाधित करने और उसमें हस्तक्षेप करने की क्षमता धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। झाओ यामिंग पिछले कुछ दिनों से हर बार अपने टेलीपोर्टेशन तावीज़ की प्रभावशीलता का परीक्षण कर रही थी। तावीज़ ज्यादा चमक रहा था और ऊर्जा की ज्यादा शक्तिशाली लहरें निकल रही थीं। मेरी गणना के आधार पर अगर सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहा तो मैं एक हफ्ते के भीतर टेलीपोर्टेशन तावीज़ को जबरन सक्रिय कर पाऊंगा और हमें इस जगह से बाहर निकाल पाऊंगा। चमकते हुए टेलीपोर्टेशन तावीज़ ने झाओ यामिंग और वांग बाओले को उम्मीद दी। उन्होंने पहले भी इस पर चर्चा की थी। अगर वे तब तक फैंग क्यूरन का पता लगाने में कामयाब नहीं हो पाते तो वे छिप जाते और हस्तक्षेप के पर्याप्त रूप से कमज़ोर हो जाने पर खुद को दूर भेज देते। अगर दाओ पैलेस में रहने वालों की जान और फेडरेशन की सुरक्षा के बीच कोई विकल्प दिया जाए तो वे दोनों बाद वाले को चुनेंगे। समय लगातार बीतता गया और 3 दिन और बीत गए। वांग बाओले और झाओ यामिंग को उन 3 दिनों के दौरान किसी और का कोई निशान नहीं मिला। उन्होंने आह भरी और हार मानने के लिए तैयार हो गए। वे अपने लिए छिपने की जगह ढूंढने ही वाले थे कि अचानक ऊर्जा के धीरे धीरे खत्म होने या किसी अन्य अज्ञात कारण से आसमान में एक तेज गड़गड़ाहट हुई। यह विशाल दुनिया भर में गूंजी और गड़गड़ाहट से भी तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान खुद ही फट रहा हो। गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट पूरी दुनिया में गूंज उठी। वांग बाओले और झाओ यामिंग अप्रत्याशित आवाज से स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने चेहरे आसमान की ओर उठाए। दूर क्षितिज में जब एक और भी तेज गड़गड़ाहट ने आकाश को हिला दिया तो अचानक आकाश में एक बड़ी दरार दिखाई दी। काली हवाएं दरार को चीरती हुई दूसरे स्तर पर पहुंच गईं। जैसे जैसे गड़गड़ाहट जारी रही, एक दूसरी दरार, उसके बाद एक तीसरी दरार दिखाई दी। 10 सेकंड के भीतर पूरा आकाश फट गया। गगनभेदी गड़गड़ाहट ने पूरी दुनिया को हिला दिया। धरती और चट्टानें दरारों से गिरी, जिससे दरारें और चौड़ी हो गईं। आकाश के बड़े बड़े टुकड़े ढहने लगे। आकाश ने इस दुनिया के पहले स्तर की धरती बनाई। जैसे जैसे ये ढहती गई और दरारों से काली हवाएं निकलती गईं, पहले स्तर से कंकालों की चीखें भी दूर से सुनाई देने लगीं। ये दृश्य देखकर वांग बाओले और झाओ यामिंग सदमे में वापस आ गए। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वांग बाओले ने तुरंत दूर से ढहते हुए आकाश में एक आकृति की अचानक चमक देखी। वह तेजी से उड़ता हुआ एक उल्का की तरह निकल गया, मानो पीछा करने से भाग रहा हो। वह था मी लीजी। वह वांग बाओले और झाओ यामिंग की ओर नहीं जा रहा था, वह उनके पास ही कहीं जा रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बुरी हालत में लग रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें गुस्से से चमक रही थीं। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था।
एक और आकृति उसी दरार से उड़कर करीब से पीछा करते हुए निकली। उसने दाओवादी लबादा पहना हुआ था और एक अलौकिक आभा बिखेर रहा था। वह था दाओवादी यूरैन। मीलीजी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बच सकती हो? तुम्हारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है और वह है हमारे साथ शामिल हो जाना। दाओवादी यूरैन मुस्कुराया। जैसे ही वह दरार से बाहर निकला, 1 दर्जन आकृतियां उसके पीछे से निकली और इस दुनिया में उतर आईं। मीलीजी और दाओवादी यूरान की उपस्थिति ने वांग बाओले को चौंका दिया। अगले ही पल जब उसने दाओवादी यूरान के पीछे दर्जनों आकृतियां देखीं, तो उसका आश्चर्य और बढ़ गया। वे सभी जाने पहचाने चेहरे थे। उनमें से ज्यादातर नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक थे, जो यूरान और मीलीजी दोनों गुटों से संबंधित थे। दाओवादी यूरान के शिष्य जोऊ चुदाओ और हुआंग युनशान उनके बीच दिखाई दिए। उनके चेहरे गंभीरता से काले पड़ गए थे, ज्यादातर पीले पड़ गए थे, मानो बहुत ज्यादा खून बह गया हो। उनकी आत्माएं दबी हुई लग रही थीं। हालांकि वे सभी दाओवादी यूरान के पीछे खड़े थे, उसके समर्थन में। वांग बाओले को दाओवादी यूरान के बारे में जो कुछ भी पता था, वह सब याद आ गया, साथ ही उस आदमी के प्रति उसकी सहज सावधानी भी। उसके सामने के दृश्य ने उसके अनुमानों की पुष्टि की। सच्चाई उसकी आंखों के सामने थी। दाओवादी यूरान ने दाओ महल को धोखा दिया था। वांग बाओले के दिमाग में यह विचार तब आया जब उसने देखा कि मीलीजी लगातार हाथ की मुहरें बना रहा है और दौड़ते हुए धक्का दे रहा है। परिणामी विस्फोट ने उस अदृश्य हमले को रोक दिया जो उसकी पीछे हत्ती पीठ पर लक्षित था। वह स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल हो गया था। भले ही वह हमले से लड़ने में कामयाब रहा, लेकिन फिर भी उसके मुंह से खून निकल आया। वह लड़खड़ाया, फिर लगभग पागलों की तरह हंसने लगा। यूरैन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? दाओवादी यूरैन हवा में खड़ा था, फिर जब उसने ये सुना तो जोर से हंसा। उसकी हंसी में कुछ अंधेरा और अथाह रंग था। उसने दूसरा हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने शांत भाव से जवाब दिया, मीलीजी, तुम अभी भी अज्ञानता का नाटक क्यों कर रहे हो? तुम्हें उसी समय जवाब पता होना चाहिए था जब मैंने तुम पर हमला किया था। अन्यथा आप अपनी घायल अवस्था में अपना सबसे शक्तिशाली हमला क्यों करेंगे, ताकि आप दूसरे स्तर पर भाग सकें? क्या आपको सच में लगता है कि मैं नहीं जानता कि आप फैंग क्यूरिन को अपनी ओर आकर्षित करने और उसके साथ सेना में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं? हम इतने लंबे समय से दोस्त हैं। अगर आप समय के लिए रुकने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको ऐसा करने दूंगा। दाओवादी यूरान ने मुस्कुराते हुए मीलीजी से कहा। मीलीजी के चेहरे पर दर्द और थकावट की झलक तब बदल गई जब उसने दाओवादी यूरान की बात सुनी। बाद वाले ने सही अनुमान लगाया था। जब दाओवादी यूरान ने उस पर घात लगाकर हमला किया था, तो उसे जवाब पता था। दाओवादी यूरान ने दाओ महल को धोखा दिया था। जब उसने देखा कि कैसे दाओवादी यूरान ने एक अजीबोगरीब जादू से दाओ महल के अधिकांश साधकों पर नियंत्रण कर लिया था, तो उसने तुरंत उन तकनीकों के बारे में सोचा जो कभी न खत्म होने वाले कबीले के पास अपने विरोधियों को गुलाम बनाने के लिए थीं। यही कारण था कि उसने धरती को चीरकर दूसरे स्तर पर भागने के लिए जी जान से लड़ाई लड़ी थी। उसका लक्ष्य फैंग क्यूरन को ढूंढना, उसके साथ सेना में शामिल होना और दाओवादी यूरान को परास्त करना था। दाओवादी यूरान ने उसके साथ खुली लड़ाई में शामिल होने के बजाय उस पर घात लगाना चुना था। इसका मतलब था कि वह इतना शक्तिशाली नहीं था कि पूरी तरह से अजेय हो। अभी भी उम्मीद थी। हालांकि दाओवादी यूरान ने अभी अभी मीलीजी के इरादों को उजागर किया था। उसकी बेपरवाही मीलीजी को घबराने लगी थी। वांग बाओले और झाओ यामिंग पास के एक पहाड़ पर छिपे हुए थे, जबकि मीलीजी और दाओवादी यूरान बीच हवा में मंडरा रहे थे। उन्होंने सदमे और चिंता के साथ लड़ाई देखी। वांग बाओले ने तीसरे स्तर पर जो कुछ भी खोजा था, उसे सुनने के बाद झाओ यामिंग जल्दी से एक निष्कर्ष पर पहुंच गया। इस बात की बहुत संभावना थी कि युद्धपोत के प्रकट होने में दाओवादी यूरान का हाथ था। वास्तव में वह संभवतः इस पूरी घटना के पीछे का मास्टरमाइंड था। पहले कभी न खत्म होने वाले कबीले के बुजुर्ग की उपस्थिति ने दाओवादी यूरान की असली पहचान का अनुमान लगाना आसान बना दिया। वांग बाओले भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे और चुपचाप घबरा गए थे। उनका असली रूप युद्ध के वस्त्रों को सुखाने की बेतहाशा कोशिश कर रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कितनी आत्मावसा जमा कर रहा था, जब तक वह युद्ध के वस्त्रों की आत्मा ऊर्जा के अपने अवशोषण को तेज कर सकता था, तब तक कुछ भी मायने नहीं रखता था। वांग बाओले ने चुपके से अपनी अवशोषण दर को तेज कर दिया। आसमान में मीलीजी की आंखों में अचानक एक भयंकर रोशनी चमक उठी। उसने दाओवादी यूरान को घूरा, फिर अचानक पूछा, फैंग क्यूरन कहाँ है? मुझे आपके सीधे सवाल पसंद हैं, दाओवादी यूरान ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना सिर थोड़ा हिलाया। फैंग क्यूरन मरी नहीं है। मैं तुम दोनों को मरने कैसे दे सकता हूँ, लेकिन उसकी मदद करने के लिए समय पर पहुँचने की कोई संभावना नहीं है। वह एक ऐसी संरचना में फंस गई है जिसे मैंने उसके लिए विशेष रूप से तैयार किया है। इसके अलावा दाओवादी यूरान की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। मीलीजी तुरंत पीछे हट गया।
हालांकि मी लीजी स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल था। उसने तेजी से प्रतिक्रिया की थी, लेकिन फिर भी वह दाओवादी यूरान द्वारा पकड़ा गया था। दोनों के बीच हवाई युद्ध में विस्फोटों की गड़गड़ाहट हुई। लड़ाई कुछ ही समय तक चली। दाओवादी यूरेन की त्वचा अचानक 4 अतिरिक्त भुजाओं के उभरने से फट गई और उसके 6 हाथ एक साथ मिलकर हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बना गए। एक काली धुंध उत्पन्न हुई और एक विशाल कड़ाही में बदल गई जो मी लीजी से टकरा गई। एक जोरदार धमाके के बीच मी लीजी ने मुंह भर खून थूका। वह लड़खड़ा गया और सीधे पहाड़ों में जा गिरा, जो अचानक बल के कारण ढह गए। जैसे ही मी लीजी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष करता है, विशाल कड़ाही अनगिनत पतले धागों में बदल जाती है जो मी लीजी के शरीर में घुस जाते हैं। मी लीजी घुसपैठ से हिंसक रूप से कांप उठा और मुंह भर खून थूक दिया। उसकी छाती धंसने लगी और उसकी एक भुजा टूट गई। वह फूट फूट कर हंसा और अपना सिर उठाने की कोशिश की। उसकी आंखें दाओवादी यूरेन पर टिकी थीं। दाओवादी यूरेन के चेहरे पर भाव अपरिवर्तित रहे। उसने अपनी 6 भुजाएं फैलाईं जैसे ही उसे उनकी आदत हुई, फिर मुस्कुराया। मुझे अपना असली रूप प्रकट किए हुए काफ़ी समय हो गया है। दाओ पैलेस के साधकों के शरीर शायद ज़्यादा सुविधाजनक हों, लेकिन वे बहुत कमज़ोर हैं। उसने अपना सिर हिलाया और दूर तक देखा, आंखें क्षितिज को छू रही थीं। उसने छिपे हुए वांग बाओले और झाओ यामिंग को देखा था। उनका कोई महत्व नहीं था। झाओ यामिंग हो या वांग बाओले, वे सभी उसके लिए सिर्फ कीड़े थे। बाद वाला एक दत्तक शिष्य और चौथा ग्रैंड सुप्रीम एल्डर हो सकता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। जो मायने रखता था वह था किसी की साधना। इस समय उसे केवल मी लीजी की परवाह थी। उसके हाथ की एक लहर के साथ उसके पीछे दर्जनों छायाएं दिखाई दीं। उन्होंने पलक झपकते ही गंभीर रूप से घायल मी लीजी को घेर लिया। दाओवादी यूरान धीरे धीरे मी लीजी की ओर चला। वांग बाओले की आंखों से यह स्पष्ट था कि वह खुद को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। हालांकि जल्द ही उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की झलक दिखाई दी। उसने झाओ यामिंग को अपने साथ खींच लिया और जल्दी से पीछे हट गया। मी लीजी ने उनकी उपस्थिति को देखा था, लेकिन उसने उन्हें एक नज़र भी नहीं बख्शा। उसकी आंखें उग्र थीं, लेकिन कड़वाहट उसके दिल को काला कर रही थी। उसे वांग बाओले के जल्दबाजी में चले जाने पर कोई एतराज़ नहीं था। अगर वह वांग बाओले की जगह होता तो केवल कोर फॉर्मेशन दायरे की साधना के साथ वह भी बिना किसी हिचकिचाहट के भाग जाता। वह इसलिए क्रोधित था क्योंकि अगर उस पर घात लगाकर हमला नहीं किया गया होता और उसे गंभीर चोटें नहीं आई होती तो उसकी हालत इतनी दयनीय नहीं होती। दाओवादी यूरेन ने अपनी साधना की गहराई को अच्छी तरह से छिपा लिया था और मी लीजी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। जैसे ही वह निराश हुआ, मी लीजी की आंखों में अचानक एक भयंकर रोशनी चमक उठी। दाओवादी यूरेन ने अपना सिर हिलाया और हाथ की मुहर बनाई। मी लीजी के शरीर से काले धागे फूट पड़े और उसे कसकर बांध दिया। मी लीजी कांप उठा और उसके माथे की नसें धड़कने लगीं। उसने अपने बंधनों से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह केवल ये देख सकता था कि दाओवादी यूरान इत्मीनान से उसकी ओर टहल रहा था। मी लीजी, मैं तुम्हारे चरित्र की प्रशंसा करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ ताकि तुम आज़ाद रह सको। अगर मैं तुम पर गुलाम की मुहर लगा दूँ तो तुमने जो कुछ भी हासिल किया है वह सब बेकार हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तुम ये जानते हो। इसके अलावा दाव महल गिर गया है। इसके फिर से उठने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरे सामने घुटने टेको और मैं तुम्हें अपना योद्धा सेवक बनने की अनुमति दूंगा। मैं 1 सदी बीत जाने के बाद तुम्हारे भौतिक शरीर को बदलने का वादा करता हूं ताकि तुम कभी न खत्म होने वाले कबीले के सच्चे सदस्य बन सको। ऐसा कहते हुए दाओवादी यूरान की आंखों में एक ठंडी रोशनी थी। वह मी लीजी से झूठ नहीं बोल रहा था। पूरे दाव महल में 2 लोग थे जिन्हें वह अनुकूल दृष्टि से देखता था। एक था मी लीजी और दूसरा था उसका शिष्य डुगुलिन। वे 2 ही लोग थे जिनके बारे में उसे लगा कि उन्हें कभी न खत्म होने वाले कबीले में शामिल होने का मौका मिलना चाहिए। बाकी लोगों के लिए उसके मन में घृणा के अलावा कुछ नहीं था, यहाँ तक कि फैंग क्यूरन के लिए भी, जो सोलकंडित दायरे में थी। वह नर्म दिल की थी और इसलिए कमज़ोर थी। कभी न खत्म होने वाले कबीले के सामने घुटने टेको। मी लीजी जोर से हंसा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इस समय इतना कसकर बंधा हुआ था कि दर्द उसके शरीर में फैल गया और उसे पीड़ा से बेकाबू होकर कांपने लगा। उसकी हंसी जारी रही और तेज होती गई। मैं, मी लीजी, एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता, लेकिन मैं दाव पैलेस का शिष्य हूँ। मैं केवल स्वर्ग और पृथ्वी और अपने दाव पैलेस पूर्वजों के सामने घुटने टेकता हूँ। मैं किसी और के सामने घुटने नहीं टेकता। तुम खुद को क्या समझते हो? कभी न खत्म होने वाला कबीला खुद को मेरे सामने घुटने टेकने के योग्य क्यों मानता है? मी लीजी की आंखों में मजाक था। उसने सच बोला। वह किसी भी पैमाने पर अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन उसके अपने सिद्धांत थे। उसकी वफादारी दाव पैलेस के प्रति थी। उसके हाथ खून से सने हुए होंगे। उसने अपने लक्ष्यों के लिए पूरे संघ की बलि देने के बारे में सोचा होगा। लेकिन उसने जो कुछ भी किया वह दाव महल के लिए किया।
दाव महल के प्रति उसकी निष्ठा और भक्ति कभी कम नहीं होगी। जैसे ही मी लीजी की आवाज़ आसमान में गूंजी, वांग बाओले की आंखों में कुछ चमक उठी। उसे मी लीजी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन वह मी लीजी के शब्दों में दृढ़ संकल्प को महसूस कर सकता था। मी लीजी दाओवादी यूरैन को क्रोधित करके उसे मारने की कोशिश कर रहा था। दाओवादी यूरैन ने मी लीजी को घूरा, फिर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर की ओर खींचा। मी लीजी को कैद करने वाला काला बादल अचानक अनगिनत काले रूनों में बदल गया जो मी लीजी के शरीर में जल गए। मी लीजी चौंक गया। उसने अचानक हंसना बंद कर दिया। उसके शरीर से सारा जीवन खत्म होने लगा। दाओवादी यूरैन ने हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई। मी लीजी, जो पूरी तरह से जीवन से रहित हो चुका था, ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह से चेतनाहीन थीं। चूंकि ऐसा है तो तुम्हें बस गुलाम बनना होगा। झाओ यामिंग के साथ भागते समय वांग बाओले ने इस दृश्य को देखा और इसने उसके अंदर कुछ अवर्णनीय उभार पैदा किया। मे लीजी के सिर उठाने के बाद उसने उसे देखा और उसे पता चल गया कि असली मे लीजी चला गया है। वह भले ही मरा ना हो, लेकिन उसके फिर से जागने की संभावना शून्य के करीब थी। हमें अब ये जगह छोड़नी होगी। पागलपन ने वांग बाओले की आंखों को रंग दिया। तीसरे स्तर पर छिपा उसका असली रूप युद्ध के वस्त्रों को पागलों की तरह खाली करना जारी रखता था। उसका शरीर तेजी से फूलने लगा। वांग बाओले को अब इसकी परवाह नहीं थी। झाओ यामिंग को पता था कि वे किस खतरे में थे। वह चुप रही और उसने एक सरणी गठन को सक्रिय किया जिसने उसकी और वांग बाओले दोनों की गति को बढ़ाया। फिर भी वे दाओवादी यूरान के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। जो बात हालात को और भी बदतर बना रही थी, वह थी उसके आसपास कई अन्य गुलाम साधक। जबकि वह व्यक्तिगत रूप से उनके पीछे नहीं गया, अपने हाथ की एक लहर के साथ 7 से 8 साधक तुरंत उनका पीछा करने लगे। मैं उन्हें जिंदा पकड़ना चाहता हूँ, दाओवादी यूरान ने शांत भाव से कहा। वह मी लीजी के स्टोरेज बैग का निरीक्षण करने ही वाला था कि दूर आसमान में एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। ये हवा में गड़गड़ाहट की तरह लग रहा था। पूरा दूसरा स्तर हिल गया, जैसे हवा में एक मजबूत बल लहराया। धरती कांप उठी और पेड़ और घास हिल गए। वांग बाओले और झाओ यामिंग कांप उठे और साथ ही उनके चेहरे पर जंगली हवाएं चल रही थीं। उनके पीछा करने वालों ने भी उसी जंगली और मजबूत हमले का अनुभव किया। जैसे ही दुनिया भर में धमाके हुए, दूर आसमान में एक आकृति दिखाई दी। ये चौंकाने वाली गति से आगे बढ़ी। एक शासक इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था और एक चमकदार रोशनी दे रहा था। ये फैंग क्यूरन था। वह उतनी ही बुरी हालत में लग रही थी जितनी मी लीजी की थी जब वह पहली बार दूसरे स्तर पर दिखाई दिया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके होंठ खून से सने हुए थे। अगर दाओवादी यूरान ने सच बोला होता और उसे एक सरणी संरचना में कैद कर लिया होता, तो उसे उससे बचकर निकलने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। पहले की शॉकवेव सरणी संरचना के ढहने के कारण हुई होगी। वह बहुत देर से आई थी। मी लीजी उसके आने तक टिक नहीं पाई थी। जैसे ही वह पास आए, उसने मी लीजी के चेहरे पर एकाग्र और भावहीन भाव देखा, साथ ही साथ मुस्कुराती हुई दाओवादी यूरान भी, जो मी लीजी के बगल में खड़ी थी। किसी सवाल की जरूरत नहीं थी। उसके सामने का दृश्य, साथ ही दाव महल में छिपे हुए कभी न खत्म होने वाले कबीले के सदस्यों के बारे में उसके पिछले संदेह ने उसके संदेहों का उत्तर दिया। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय चमक रहा था। वह यूरेन को मारने जा रही थी, भले ही इससे उसकी भी मौत हो जाए। इस विचार को ध्यान में रखते हुए वह निडर होकर दाओवादी यूरेन पर टूट पड़ी। तुमने मेरी व्यूह रचना को नष्ट करने में कामयाबी हासिल की, फैंग क्यूरन। मैंने तुम्हें कम आंका है। दाओवादी यूरेन ने हल्के से मुस्कुराया। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसके शरीर से एक विशाल काला बादल निकला और आसमान को ढक लिया। वह फैंग क्यूरन की ओर दौड़ा। दोनों एक काली धुंध में लिपटे हुए थे। धुंध के भीतर से लगातार जोरदार विस्फोट हो रहे थे, जो हवा में गूंज रहे थे। वांग बाओले और झाओ यामिंग एक समान खतरनाक स्थिति में फंस गए थे। गुलाम बनाए गए साधक जिन्हें कोई आदेश नहीं मिला था, वे स्थिर खड़े रहे। लेकिन जिन लोगों को उनका पीछा करने का आदेश मिला था, वे वांग बाओले और झाओ यामिंग के पीछे दौड़ते रहे, जबकि यूरान और फैंग क्यूरन एक भयंकर युद्ध में लगे हुए थे। 8 साधकों में से 4 नवजात आत्मा क्षेत्र में थे और शेष 4 कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में थे। उनमें से एक झू चुदाओ था। वांग बाओले के लिए अपने असली रूप के साथ भी उन सभी 8 से लड़ना मुश्किल होता। केवल अपने अवतार के साथ उसके जीतने की संभावना न के बराबर थी। वांग बाओले की आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा और उसने जल्दी से कहा, यामिंग, तुम्हें पहले जाना होगा। एक जगह ढूंढो और छिप जाओ। हस्तक्षेप के कमजोर होने का इंतजार करो और फिर तुरंत टेलीपोर्ट हो जाओ। झाओ यामिंग कोई साधारण महिला नहीं थी। जब उसने वांग बाओले की बात सुनी तो उसने वांग बाओले को एक लंबी, अथाह नज़र से देखा। फिर बिना कुछ कहे उसने चुपचाप सिर हिला दिया। वह जानती थी कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने अपना दाहिना हाथ अपने बालों पर उठाया और एक झटके से अपने बालों का एक गुच्छा काट दिया।
उसने उसे वांग बाओले को थमा दिया और फिर मुड़कर भाग गई। झाओ यामिंग के बालों के गुच्छे को थामे हुए वांग बाओले का दिल भावनाओं से भर गया। उसने उसे अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में रख लिया और फिर मुड़ गया। उसके चारों ओर बिजली का एक समुद्र फूट पड़ा और आसमान में एक गड़गड़ाहट की गर्जना हुई। उसका अवतार बिजली के एक विशाल जाल में बदल गया जिसने खुद को उसके पीछे लगे गुलाम साधकों पर फेंक दिया। इसने तुरंत 8 साधकों को फंसा लिया और लड़ाई शुरू होते ही हवा में विस्फोट हो गए। वांग बाओले का अवतार इन 8 साधकों के सामने कुछ नहीं कर सका। उसने जो जाल बनाया था वह तुरंत टूट गया और बिखरकर बिजली के आवारा बोल्टों में बदल गया जो इकट्ठा होकर दूसरे बिजली के जाल में बदल गए। ये पहले वाले की तरह चमक नहीं रहा था, लेकिन फिर भी यह 8 साधकों पर खुद को फेंकने जितना ही तेज था। जमीन और हवा में लगातार तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ें गूंज रही थीं। फैंग क्यूरान और दाओवादी ह्यूरान के बीच लड़ाई निर्णायक क्षण पर पहुंच रही थी। फैंग क्यूरान के पास उसका शासक हो सकता था, लेकिन उसे पहले सरनी संरचना को नष्ट करने से कुछ प्रतिक्रियाएं झेलनी पड़ी थीं। इसके अलावा, जबकि उसकी साधना मीलीजी से बेहतर हो सकती थी, वह अभी भी दाओवादी ह्यूरान से थोड़ी कम शक्तिशाली थी, जिसने अपनी असली ताकत को छिपाने के लिए बहुत मेहनत की थी। दाओवादी ह्यूरान धीरे धीरे लड़ाई में ऊपरी हाथ हासिल कर रहा था। जमीन पर लड़ाई भी हार रही थी। वांग बाओले के अवतार से बना विद्युत जाल कुछ ही सेकंड में 3 बार फट गया था। हालांकि वांग बाओले के पास अभी भी कई अन्य धार्मिक खजाने थे। हवा में एक और तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ आई जब 8 साधकों के ऊपर 8 ऊंची घंटियां दिखाई दी और उन्हें अंदर फंसा दिया। यह एक अस्थायी जेल थी। 4 नवजात आत्मा क्षेत्र साधकों ने अपनी पूरी साधना की और बिना किसी प्रयास के घंटी को फेंक दिया। हालांकि जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले थे, एक काला पाइक उनकी ओर दौड़ता हुआ आया। उल्टी हुई तलवारें भी तूफान की तरह बरसने लगीं, जिससे वे एक और लड़ाई में फंस गए। वांग बाओले ने उन पर अपना सब कुछ फेंक दिया। उनके अवतार ने 8 साधकों को रोक लिया, जिससे झाओ यामिंग को भागने के लिए समय मिल गया। जैसे जैसे लड़ाई होती गई, वांग बाओले का असली रूप तीसरे स्तर पर सुनहरी झील के अंदर बैठा रहा। इस बिंदु पर वह बहुत मोटा हो गया था, लेकिन जिस गति से वह युद्ध के वस्त्रों को खत्म कर रहा था, वह धीमा नहीं हुआ। वास्तव में, ये तेज हो गया। उसने युद्ध के वस्त्रों को पागलों की तरह खत्म करना जारी रखा, भले ही यह स्पष्ट था कि उसका भौतिक रूप अब और अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकता था। आत्मिक ऊर्जा का रिसाव एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया था जहां इसने तीव्र प्रतिक्रिया को जन्म दिया। युद्धरत साधकों ने महसूस किया कि युद्धपोत अचानक हिल गया। भूकंप ने स्पष्ट रूप से युद्धपोत में हस्तक्षेप को काफी कमजोर कर दिया। यह इतना महत्वपूर्ण नहीं था कि झाओ यामिंग अब टेलीपोर्टेशन को सक्रिय कर सके, लेकिन ये केवल समय की बात थी कि वह ऐसा कर सके। इसके अलावा, युद्धपोत के कंपन ने एक श्रृंखला प्रभाव को ट्रिगर किया। दुनिया का पहला और दूसरा स्तर भी हिलने लगा। दाओवादी ह्यूरान फैंग क्यूरन पर बढ़त हासिल कर रहा था, जिसे पीछे धकेल दिया गया था जबकि उसके होठों से खून बह रहा था। उसने अभी अपना हाथ हिलाया था और फैंग क्यूरन के दिमाग पर नियंत्रण करने और उसे गुलाम बनाने वाला था जब उसने अचानक महसूस किया कि आकाश और पृथ्वी हिल रहे हैं और युद्धपोत पर हस्तक्षेप कम हो रहा है। उसके चेहरे पर चिंता की लहर दौड़ गई। कुछ गड़बड़ है। उस पल दाओवादी ह्यूरान के अंदर बेचैनी की एक प्रबल भावना उभरी। वह जल्दी से पीछे हट गया, हाथों की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई और अपनी इंद्रियों को बाहर की ओर बढ़ाया। कुछ क्षण बाद उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। युद्धपोत के साथ उसके संबंध ने आखिरकार उसे एहसास दिलाया कि तीसरे स्तर पर क्या हो रहा था। वांग बाओले। दाओवादी ह्यूरैन की सांसें तेज हो गईं और खून उसकी आंखों में भर गया और उसने एक भयंकर चीख निकाली। उसे अब गंभीर रूप से घायल फैंग क्यूरन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह मुड़ा और वांग बाओले के अवतार की ओर तेजी से बढ़ा। वांग बाओले, जो कुछ नवजात आत्मा क्षेत्र के साधकों के साथ एक भयंकर युद्ध में लगे हुए थे, के पास प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। एक विनाशकारी शक्ति उन पर उतरी और उनके अवतार को एक गहरे विस्फोट में उड़ा दिया गया। वांग बाओले के अवतार को नष्ट करने के बाद दाओवादी ह्यूरैन जानलेवा लग रहे थे। अपने हाथ की एक लहर के साथ उन्होंने फैंग क्यूरन के पीछे गुलाम साधकों की एक भीड़ भेजी। बिजली चमकने के साथ ही उनके चारों ओर आसमान में गड़गड़ाहट हुई। आंसू दिखाई देने लगे, अंतरिक्ष में दरारें जो रसातल में खुल गईं। 7 से 8 कभी न खत्म होने वाले कबीले के साधक आंसुओं से बाहर निकले। वे पिछले युद्ध के घावों से ढके हुए थे जो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। फिर भी उनके आंशिक रूप से ठीक होने से वे एक नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक के स्तर पर पहुंच गए। वे स्थिति की गंभीरता को जानते थे। जैसे ही वे दिखाई दिए, उन्होंने फैंग क्यूरन पर हमला कर दिया। दाओवादी ह्यूरैन चिंता से जल उठा। उसने अपनी पूरी गति से दौड़ लगाई, जमीन की ओर दौड़ा और सीधे तीसरे स्तर की ओर बढ़ गया। जैसे ही दाओवादी ह्यूरैन जल्दी में चला गया, एक पीला चेहरा वाली फैंग क्यूरन ने अपने दांत पीस लिए और जल्दी से पीछे हट गई, क्योंकि कभी न खत्म होने वाले कबीले के साधक और दास दाओ पैलेस के साधक उस पर हमला कर रहे थे।
उसके हाथ एक साथ हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाने के लिए आए और उसने अपनी जीभ की नोक को काटा और जीवन का खून थूक दिया। ये खून के धुंध में बदल गया जो चार्ज करने वाले साधकों की ओर बढ़ा और उन्हें कुछ समय के लिए उनके रास्ते में रोक दिया। इसके तुरंत बाद फैंग क्यूरान ने अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाया और हवा में झपटकर वांग बाओले के नष्ट हुए अवतार द्वारा छोड़े गए स्टोरेज ब्रेसलेट को छीन लिया। ताओवादी यूरैन आमतौर पर ऐसी चीज़ों को पीछे नहीं छोड़ता, लेकिन उसकी घबराहट ने उसे चूक में डाल दिया। स्टोरेज ब्रेसलेट को सुरक्षित करने के बाद फैंग क्यूरान बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हट गया। दूसरा स्तर विशाल हो सकता है, लेकिन वह अभी भी निराशा से भरी हुई थी और भारी दिल से दबी हुई थी। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा सकती है और उसे नहीं पता था कि इसे कैसे ठीक किया जाए। उसने अपना सिर पीछे घुमाया और अपने पीछे कभी न खत्म होने वाले कबीले के सदस्यों की आकृतियों को घूरने लगी। उसने उन्हें देखा और ऐतिहासिक महान युद्ध के दौरान प्राचीन तलवार पर हुए भयानक युद्ध के दृश्यों को देखा। उसका मन दाव पैलेस के साधकों के परिचित चेहरों से भरा हुआ था, जिन्हें गुलाम बना लिया गया था और वे अपनी पहचान खो चुके थे। कड़वाहट ने उसे घेर लिया। वह खुद को पापी महसूस कर रही थी। सब कुछ युद्धपोत में घुसपैठ करने का नतीजा है, भले ही हम जानते थे कि यह एक जाल बनने जा रहा था। फैंग क्यूरन ने मुंह बनाया। तब उसे एहसास हुआ कि वह एक नेता होने में कितनी असफल रही है। वह अत्यधिक भावुक हो गई थी और उसने तर्क को नज़रअंदाज कर दिया था। दाओवादी, तुम भाग गए। उसकी आंखों में एक बर्फीली चमक चमक उठी। वह अपने द्वारा की गई गलतियों को सुधारना चाहती थी और जो कुछ भी किया गया था उसे पूर्ववत करना चाहती थी, लेकिन वह शक्तिहीन थी। उसके अंदर कड़वाहट बढ़ती ही गई जब उसने साधकों को उसका पीछा करते हुए देखा। मी लीजी उनमें से एक थी। अभी भी उम्मीद है। फैंग क्यूरान ने अपनी कड़वाहट के बीच मजबूत बने रहने की कोशिश की। युद्धपोत की टेलीपोर्टेशन में हस्तक्षेप करने की क्षमता पहले ही अज्ञात कारणों से कमजोर हो गई थी और दाओवादी यूरान ने इस पर हिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। फैंग क्यूरान ने उसमें आशा की एक किरण देखी। यह एक कमजोर उम्मीद थी, लेकिन फिर भी उम्मीद थी। जबकि फैंग क्यूरान भागना जारी रखती थी, झाओ यामिंग दुनिया के दूसरे हिस्से में एक पहाड़ पर छिपी हुई थी, अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए सरनी रून बनाने और सक्रिय करने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसी समय उसके हाथों ने टेलीपोर्टेशन ताबीज को कसकर पकड़ रखा था। उसने अपनी सांस को शांत किया जबकि उसकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमक रही थीं। वह सही मौके का इंतजार कर रही थी। वह वांग बाओले के बारे में चिंतित थी, लेकिन वह जानती थी कि उसकी साधना के स्तर के साथ वह उसकी सहायता करने के बजाय केवल एक विकर्षण का काम करेगी। वह अपना मिशन भी जानती थी। उसे यहाँ चल रही हर चीज़ के बारे में फेडरेशन को सूचित करना था। बाओले, झाओ यामिंग ने खुद से कहा, फिर आह भरी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगी। फैंग क्यूरन ही एकमात्र व्यक्ति नहीं था जो दूसरे स्तर पर युद्ध में शामिल था। उसके गुट के साधक दूसरे स्तर पर प्रवेश करने पर अलग हो गए थे। अधिकांश विभिन्न कारणों से मारे गए थे, जबकि कुछ को कैद करके सील कर दिया गया था। युद्धपोत पर कभी न खत्म होने वाले कबीले का केवल यूरान ही नहीं था। जाल बहुत पहले ही बिछा दिया गया था और कभी न खत्म होने वाले कबीले द्वारा शिकार उसी क्षण शुरू हो गया था जब वे युद्धपोत पर चढ़े थे। ची लिन जैसे कई लोगों को या तो कैद कर लिया गया था या चक्की के पत्थर पर बलि चढ़ा दी गई थी। कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के अधिकांश साधक मारे गए थे। ये स्पष्ट रूप से कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधकों के लिए उनके अधिक शक्तिशाली साथियों की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक जगह थी। वे अपने दुश्मनों के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। हालांकि झाओ यामिंग जैसे कुछ लोगों ने खतरे को भांप लिया था और छिप गए थे। कोंग दाओ उनमें से एक था। वह घात लगाने और खुद को छिपाने में कुशल था। युद्धपोत पर हर कोने में छिपे खतरों के बावजूद उसके पास उनसे बचने का अपना तरीका था। वह ऐसा व्यक्ति था जो प्राचीन मार्शल क्षेत्र में रहने के दौरान मंगल ग्रह के जंगल में बचने में कामयाब रहा था। वह वर्तमान में दूसरे स्तर पर था, लेकिन सतह पर नहीं था। उसे एक गुफा मिली थी। गुफा में कोई सुनहरी झील नहीं थी और यह स्पष्ट रूप से वह जगह नहीं थी जहां वांग बाओले का असली रूप था। हालांकि इसमें कुछ कलाकृतियां थीं जो निकासी पॉट जैसी थीं। कई क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो अभी भी काम कर रहे थे। कोंग दाओ बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पाया था। कोई और विकल्प न होने पर उसने अपने दांत पीस लिए और पीछा करने से बचने के लिए उन निकासी पॉड में से एक के अंदर छिप गया। हर कोई भाग रहा था। तीसरे स्तर पर, जहां युद्ध के वस्त्र रखे गए थे, अचानक एक बहरा करने वाली आवाज़ उठी और आसमान तक पहुंच गई। एक चौंका देने वाला मोटा वांग बाओले सुनहरी झील के बीच में बैठा था। उसके शरीर का हर अंग लड़खड़ा रहा था और उसकी आंखें पागलपन से चमक रही थीं क्योंकि उसके अंदर का भक्षण करने वाला बीज लगातार मंथन कर रहा था। और तेज, वांग बाओले ने अंदर से चिल्लाया। वह घबरा रहा था। युद्ध के वस्त्रों के अंदर स्पिरिट क्यूई का एक अविश्वसनीय कुआं था। भक्षण करने वाले बीज और उसके म्यान दोनों के कड़ी मेहनत करने के बावजूद यह अवशोषित करने के लिए अभी भी स्पिरिट क्यूई की एक अविश्वसनीय मात्रा थी।
वांग बाओले केवल पूर्ण कोर फॉर्मेशन दायरे में था, इसलिए उसके पास कितना अवशोषित कर सकता था इसकी एक सीमा थी। खतरे के मंडराते हुए उसके पास सफलता का प्रयास करने का समय नहीं था। कोर फॉर्मेशन दायरे से नवजात आत्मा दायरे में जाने के लिए उसे एक सुरक्षित वातावरण की आवश्यकता थी, एक ऐसा वातावरण जो अशांति से मुक्त हो, जिसमें वह एकांत में वापस जा सके। हालात और भी बदतर हो गए जब समय बीतने के साथ युद्ध के वस्त्रों को निकालने की उनकी प्रगति धीमी पड़ने लगी। युद्ध के वस्त्रों का प्रतिरोध वांग बाओले की आत्मिक ऊर्जा को निकालने में बाधा डालता रहा। ऐसा लगता था कि यह युद्ध के वस्त्रों का प्राकृतिक रक्षा तंत्र है। भले ही वांग बाओले ने अपने भक्षण करने वाले बीज को पूरी तरह से छोड़ दिया था, लेकिन इससे युद्ध के वस्त्रों को निकालने की उनकी गति में कोई सुधार नहीं हुआ। एक मुश्किल में फंसकर वांग बाओले ने पागलों की तरह हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई और अपने अवतार को बुलाया। उसका अवतार उसके शरीर से अलग हो गया और खंभे में ऊपर की ओर बढ़ गया। वांग बाओले का फ्लेम स्नैच थेआर कवच भौतिक हो गया। उसका शरीर स्पष्ट रूप से अपनी सीमा तक पहुंच गया था, इसलिए वह निकासी जारी रखने के लिए अपना फ्लेम स्नैच थेआर कवच लेने जा रहा था। कवच वांग बाओले के दूसरे शरीर जैसा था। इसने भक्षण करने वाले बीज के साथ मिलकर काम किया और भले ही यह अवशोषण की गति को बढ़ा नहीं सका, लेकिन यह एक संतुलन बनाने में कामयाब रहा, जिससे कवच में आत्मा क्यूई की विशाल मात्रा प्रवाहित होती रही। कवच से निकलने वाली रोशनी तेज होने लगी। वांग बाओले को बस थोड़ा और समय चाहिए था। इसमें ज्यादा समय नहीं लगने वाला था, शायद 2 घंटे और। अगर वह इसी दर से युद्ध के वस्त्रों की आत्मा ऊर्जा को अवशोषित करता रहा तो युद्धपोत से हस्तक्षेप और भी कमजोर हो जाएगा। वांग बाओले को नहीं पता था कि यह उस बिंदु तक कमजोर हो जाएगा जहां टेलीपोर्टेशन फिर से संभव हो जाएगा, लेकिन वह जानता था कि जब तक वह युद्ध के वस्त्रों की आत्मा ऊर्जा को अवशोषित करता रहेगा और युद्धपोत के हस्तक्षेप को कमजोर करता रहेगा, झाओ यामिंग के सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि युद्धपोत की ताकत के कमजोर होने ने दाओवादी यू रैन का ध्यान आकर्षित किया था। वह अब तीसरे स्तर की ओर दौड़ते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। वांग बाओले के कवच ने युद्ध के वस्त्रों की आत्मा ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू ही किया था कि गुफा की दीवारें फट गईं। चारों तरफ गंदगी और पत्थर फैल गए और एक उग्र दाओवादी यूरान गुफा में उभरा। उसकी नजरें सुनहरी झील की ओर गईं, जहां उसके कीमती युद्ध के वस्त्र थे, और उसके बगल में एक गुब्बारे की तरह फूला हुआ वांग बाओले बैठा था, जो अपने फ्लेम स्नैच थेआर कवच में ढका हुआ था। डेथ दाओ बैटल रोब्स की चमक काफी हद तक फीकी पड़ गई थी। उसकी त्वचा पर सिलवटें दिख रही थीं और उसकी एक भुजा पर लटकी हुई त्वचा के अलावा कुछ नहीं था। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं थी कि वांग बाओले अभी भी युद्ध के वस्त्रों की आत्मा क्यूई को पागलों की तरह चूस रहा था। दाओवादी यूरान ये दृश्य देखकर पागलों की तरह भड़क गया। दाओ पैलेस के साधकों को युद्धपोत में फुसलाकर उन्हें गुलाम बनाने की उसकी योजना ये सुनिश्चित करने की थी कि वह कम से कम नुकसान के साथ रक्त बलिदान कर सके। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह सोलकंडित क्षेत्र में था और उसके पास युद्धपोत पर अन्य कभी न खत्म होने वाले कबीले के सदस्य थे जो उसे रिपोर्ट कर रहे थे। हालांकि वे सभी अभी भी अपनी अपनी चोटों से उबर रहे थे। वे बच सकते थे और युद्ध जीत सकते थे, लेकिन लंबे समय तक लड़ाई का सवाल ही नहीं उठता था। इसके अलावा युद्धपोत में युद्ध के वस्त्रों के साथ सफलतापूर्वक घुलने मिलने के लिए आवश्यक घटकों की कमी थी। यह अपनी पूरी शक्ति को प्रकट करने में असमर्थ था। दाओ महल की रक्षा करने वाली सरनी संरचना, साथ ही मिलीजी और फैंग क्यूरन की ताकत का मतलब था कि दाओवादी यूरान को अपनी जीत पर भरोसा नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह जीत के लिए भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उसने जाल बिछाया था। उसने पहले उन सभी को गुलाम बनाने और फिर रक्त बलिदान से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग युद्धपोत के लिए ईंधन के रूप में करने की योजना बनाई थी। इस तरह वह जब चाहे युद्ध के वस्त्रों के साथ घुल मिल सकता था। वह डेथ दाओ युद्धपोत को चलाने और संघ पर आक्रमण करने में सक्षम होगा, फिर अपने बलिदान के लिए संघ में सभी को काटना जारी रखेगा। एक बार जब वह पूरे संघ को युद्धपोत के लिए बलिदान कर देगा तो वह वास्तव में डेथ दाओ युद्धपोत के साथ एक हो जाएगा। उसकी योजना सुचारू रूप से चल रही थी। ये पता लगाना कि डेथ दाओ बैटल रोब्स, जिस पर उसकी रणनीति केंद्रित थी, इतनी हद तक खत्म हो गई थी, एक अंक को काटने जैसा था। नुकसान उसे गुस्से से पागल कर रहा था। धिक्कार है, वह यहाँ कैसे आया? दाओवादी यूरान की आंखें लाल हो गईं और उसका सिर फटने वाला था। वह गुस्से में चिल्लाया। वांग बाओले भयंकर चीख गरज से भी ज्यादा तेज थी। ये गुफा के अंदर फट गई और हवा में गूंज उठी, जिससे चारों ओर की दीवारें हिंसक रूप से हिलने लगीं और छत में लगा खंभा हिलने लगा। सुनहरी झील की सतह पर तेज हवाएं चल रही थीं, जिससे सतह पर हिंसक लहरें उठ रही थीं। इस सब ने वांग बाओले के दिल को डर से भर दिया। लाल आंखों वाला, पागल दिखने वाला दाओवादी यूरान बिजली की तरह वांग बाओले पर टूट पड़ा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी आत्मा की नाली के दायरे की साधना को इकट्ठा किया, जिससे एक अविश्वसनीय शक्ति का निर्माण हुआ जो वांग बाओले को कुचलने, उसकी सारी आत्मा क्यूई को सूखा देने और उसे वापस वहीं लौटाने के लिए तैयार लग रही थी जहां से वह आई थी।
जब उसने उसके जीवन को कुचल दिया था। मौत का खतरा वांग बाओले के सिर में फट गया। वांग बाओले की आंखें चौड़ी हो गईं। वह महसूस कर सकता था कि उसका अवतार खंभे में प्रवेश कर रहा है, सीधे दूसरे स्तर की ओर बढ़ रहा है। उसे अपने अवतार के साथ स्थानों की अदला बदली करने और इस भगवान भुलाए गए स्थान को छोड़ने के लिए केवल एक विचार की आवश्यकता थी। लेकिन वांग बाओले जानता था कि भले ही वह इस बार बच भी जाए, लेकिन जब तक युद्धपोत का हस्तक्षेप टेलीपोर्टेशन के सभी प्रयासों को बाधित करता रहेगा, तब तक वह अपनी अंतिम मौत से बच नहीं पाएगा। इस जगह से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वह था युद्धपोत से होने वाले हस्तक्षेप को बाधित करना। हस्तक्षेप इतना गंभीर होना चाहिए था कि झाओ यामिंग और वह दोनों अपने टेलीपोर्टेशन तावीज़ों को सक्रिय कर सकें और निकल सकें। ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि उसका अवतार झाओ यामिंग को जल्दी से ढूंढ न ले। समय उसके पक्ष में नहीं था। ये विचार वांग बाओले के दिमाग में कौंधे और फिर उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चयी भाव आ गया। उसने संकोच नहीं किया। जब उग्र दाओवादी यूरेन उसके पास पहुंचा तो वांग बाओले अचानक चिल्लाया। उसका फ्लेम स्नैच थेआर कवच युद्ध के वस्त्रों को लगातार खाली कर रहा था, जबकि उसके शरीर के अंदर की आत्मा की चर्बी खुद को उन्मत्त रूप से जलाने लगी थी। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में वांग बाओले ने पहली बार डुगुलिन के साथ अपनी लड़ाई के दौरान सोचा था, जब उसका भक्षण करने वाला बीज उत्परिवर्तित हो गया था और पागलों की तरह चूसने लगा था। उसने कई बार इस चाल को दोहराने की कोशिश की थी, लेकिन वह इसे पूरी तरह से नहीं कर पाया था क्योंकि वह बहुत पतला था। उसके शरीर में अचानक से स्पिरिट फैट जमा हो जाने के कारण वह इतना मोटा हो गया था कि खड़े रहना उसके लिए एक चुनौती बन गया था। इस बार जब उसने ये चाल चली तो उसके शरीर के अंदर की स्पिरिट फैट जलने लगी और उसके शरीर से शक्तिशाली स्पिरिट ऊर्जा की लहरें निकलने लगीं। अगर कोई इस समय उसके द्वारा छोड़ी जा रही स्पिरिट क्यूई की गणना करे तो उसे पता चलेगा कि यह एक नवजात आत्मा क्षेत्र साधक के पास मौजूद स्पिरिट क्यूई से कहीं ज्यादा है। वास्तव में यह उस समय दाओवादी यूरान के बराबर था। हालांकि ये स्पिरिट क्यूई नहीं थी जिसे साधना के माध्यम से प्राप्त किया गया था, बल्कि कुछ ऐसा था जो उसके वसा में जमा था। मात्रा तो थी, लेकिन गुणवत्ता की कमी थी। अगर कोई दाओवादी यूरान की आत्मा क्यूई को बर्फ के रूप में वर्णित करे तो वांग बाओले की आत्मा क्यूई कोहरे के समान होगी। चाहे कितना भी घना कोहरा क्यों न हो, यह पारगम्य ही रहता था। केवल पानी में तब्दील होने पर ही यह बचाव का एक रूप बन सकता था। बर्फ में तब्दील होने पर यह एक आक्रामक उपाय भी बन सकता था। इसके अलावा नियंत्रण की डिग्री में भी अंतर था। दाओवादी यूरान अपने अंदर आत्मा नलिका क्षेत्र की खेती को दोषरहित तरीके से चलाने में सक्षम था, जिससे उसकी आत्मा क्यूई सभी आकार और रूप ले सकती थी। दूसरी ओर वांग बाओले को अपनी आत्मा क्यूई के ठीक ठाक नियंत्रण के साथ कठिनाई का सामना करना पड़ा। उसके लिए अपनी आत्मा क्यूई को सुचारू रूप से आकार देना असंभव था। वांग बाओले ये जानते थे, यही वजह थी कि वह अपनी आत्मा वसा को जलाने से प्राप्त आत्मा क्यूई की विशाल मात्रा को बस जारी कर रहा था। वह इसे किसी मंत्र की ओर मोड़ने या दाओवादी यूरान के दृष्टिकोण को रोकने के लिए इसका उपयोग करने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसने केवल एक काम किया, और वह था विशाल स्पिरिट क्यूई को अपने कंगन में अपनी कलाई के चारों ओर 6 मोतियों में निर्देशित करना। जैसे ही स्पिरिट क्यूई उनमें उमड़ी, 6 में से 4 मोतियों ने भूखे भंवरों की तरह स्पिरिट क्यूई को चूसना शुरू कर दिया। वे एक चमकदार रोशनी से चमक उठे, प्रत्येक एक अलग रंग में, लाल, नीला, काला और सुनहरा। हवा में जबरदस्त शक्ति फूट पड़ी। कंगन के मोतियों में 6 दिव्य शक्तियां थीं। वे वांग बाओले के ट्रम्प कार्ड थे। भले ही वह अपनी स्पिरिट क्यूई पर नियंत्रण हासिल नहीं कर सका और अपने दुश्मन के खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं कर सका, लेकिन वह इसे अपने कंगन में डाल सकता था और अंदर रखी दिव्य शक्तियों को मुक्त कर सकता था। दिव्य शक्तियां इस कंगन के अंदर बंद थीं। इसका मतलब यह था कि इसके धारक की साधना का स्तर निर्धारित करता था कि प्रत्येक दिव्य शक्ति कितनी शक्तिशाली थी। यह एक माध्यम के रूप में कार्य करता था जो वांग बाओले द्वारा अपनी आत्मा की चर्बी को जलाने से बने स्पिरिट क्यूई के विशाल महासागर को अवशोषित करता था, जो इसे और भी अधिक शक्ति को मुक्त करने की अनुमति देता था। यह कोहरे को सोखने, उसे संपीड़ित और आसवित करने तथा फिर उसे बर्फ के टुकड़ों में बदलने जैसा था। इस समय वांग बाओले के पास दाओवादी यूरान के खिलाफ खुद का बचाव करने का यही एकमात्र तरीका था। उसने अपनी सारी आत्मिक चर्बी को जलाने की पूरी कोशिश की, फिर आत्मा क्यूई को कंगन में प्रवाहित किया। इस दौरान दाओवादी यूरान उसकी ओर बढ़ रहा था और वांग बाओले पर अपने क्रोध की पूरी सीमा और अपनी आत्मा नाली क्षेत्र साधना का पूरा भार डाल रहा था। वह वांग बाओले को धूल में मिलाने के लिए तैयार था। तभी वांग बाओले ने अचानक अपना सिर उठाया और बोला, 10,000 क्लेश। जैसे ही वांग बाओले के मुंह से ये शब्द निकले, उनकी दाहिनी कलाई के चारों ओर पिरोए गए तारे के आकार के मोतियों में से एक, जो काले रंग में चमक रहा था, चमक उठा। एक काला कबूतर उड़ गया। ये सब कुछ पर छाया डालते हुए दाओवादी यूरान की ओर बढ़ रहा था। उग्र आक्रामक दाओवादी यूरान ने वांग बाओले को बिल्कुल भी योग्य दुश्मन नहीं माना था। हालांकि उस समय जब उसने काले कबूतर को देखा तो वह कांप उठा।
उसे लगा जैसे उसकी आत्मा स्थिर हो गई है और वह हिल नहीं सकता या हमले से बच नहीं सकता। वह उससे लड़ने में असमर्थ था। असहायता की यह भावना उसके अंदर उमड़ पड़ी, साथ ही एक ठंड भी जिसकी उत्पत्ति वह नहीं समझा सका। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई और अपनी उंगली आगे की ओर इशारा किया। काली क्यूई उसके सामने हवा में प्रकट हुई, एक कभी न खत्म होने वाले कबीले के साधक की मूर्ति में बदल गई जिसने काले कबूतर को कुचलने का प्रयास किया। इसके बाद एक विचित्र दृश्य हुआ। टक्कर के बाद काली कबूतर बिना किसी चोट के हवा में गायब हो गई। लेकिन जैसे ही वह गायब हुई, दाओवादी यूरान के माथे पर एक काले कबूतर की छाप दिखाई दी। इससे बिल्कुल भी दर्द या खुजली नहीं हुई, लेकिन दाओवादी यूरान अभी भी इसके दिखने से हैरान था। उसे छाप से निकलने वाले खतरे की एक अवर्णनीय भावना महसूस हुई। इसके साथ ही अचानक प्रतिरोध भी हुआ जो अप्रत्याशित रूप से सुनहरी झील के अंदर से, खंभे के अंदर से, उसके चारों ओर की दीवारों से और यहाँ तक कि डेथ दाओ बैटल रोड से भी उठ खड़ा हुआ, जो अभी भी वांग बाओले द्वारा खाली किए जा रहे थे। शत्रुतापूर्ण बल ने वांग बाओले को अनदेखा करते हुए विस्फोट किया और दाओवादी यूरान को बाढ़ में डुबो दिया। इस गुफा के भीतर की हर चीज ने अचानक दाओवादी यूरान को दुश्मन के रूप में देखा। सुनहरी झील अचानक फट गई और टूटे हुए अंग बाहर निकल आए जो दाओवादी यूरान पर हमला कर रहे थे। खंभा ऐंठ गया और अनगिनत टूटी हुई उंगलियां बाहर निकलीं और दाओवादी यूरान की ओर बढ़ गईं। ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ। चारों ओर की दीवारें छिलने और टूटने लगीं, जो चट्टानों में टूटकर दाओवादी यूरान पर गिरने लगीं। दाओवादी यूरान अचानक आए खतरे और खुद को जिस विचित्र और हास्यास्पद स्थिति में पाया, उससे सदमे में वापस आ गया। उसने अपनी पूरी साधना शुरू कर दी। अपनी भुजाओं की एक लहर के साथ उसने खुद को एक काले बवंडर में बदल दिया जिसने पास आ रहे टूटे हुए अंगों, टूटी हुई उंगलियों और टूटे हुए पत्थर को दूर फेंक दिया। फिर उसने वांग बाओले की ओर अपना आक्रमण जारी रखा। उसके कार्यों ने 10,000 क्लेश तकनीक के प्रकटीकरण को क्रोधित कर दिया। उसके माथे पर काला कबूतर चमक उठा और अचानक अपनी आंखें खोल दीं। उसके चारों ओर प्रतिशोधी बल तीव्र हो गया और फट गया, और युद्ध के वस्त्रों से अचानक एक बल फूट पड़ा और गुफा में फैल गया। दाओवादी यूरान कांप उठा। अविश्वास और सदमे ने उसके चेहरे को रंग दिया क्योंकि वह अदृश्य हमले से पीछे हट गया। ये वांग बाओले का 10,000 क्लेशों को सक्रिय करने का पहला प्रयास था। वह अपने सामने के दृश्य को देखकर चौंक गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने दूसरे मनके में दिव्य शक्ति को मुक्त कर दिया। 1000 जीवन। दूसरा तारा आकार का मनका एक शानदार रोशनी के साथ चमक उठा। वांग बाओले के शरीर में एक परिचित गर्मी फैल गई क्योंकि उसके माथे पर कबूतर के आकार का निशान दिखाई दिया। यह इस बात का संकेत था कि तकनीक का यह विशेष प्रयोग इसके पिछले सक्रियणों की तुलना में कितना अधिक शक्तिशाली था। वांग बाओले को हर जगह गर्मी महसूस हुई और स्वीकृति और परोपकार की भावना ने उसे घेर लिया। ये परिवर्तन सबसे चौंकाने वाला था जहां डेथ दाओ बैटल रोब्स का संबंध था। कुछ समय पहले ही वांग बाओले ने प्रतिरोध का अनुभव किया था क्योंकि इसने उसे इसे सुखाने से रोकने की कोशिश की थी। वांग बाओले को अपने भक्षण करने वाले बीज को सक्रिय करना पड़ा और जबरन इसकी आत्मा ऊर्जा को अवशोषित करना पड़ा। अब हालांकि प्रतिरोध पूरी तरह से गायब हो गया था, ये बिल्कुल भी शत्रुतापूर्ण नहीं लग रहा था और इसके बजाय यह वांग बाओले के प्रति स्वागत कर रहा था। परिवर्तन ने वांग बाओले को चौंका दिया। वह अगले ही पल पागल खुशी से भर गया। उत्साह ने उसकी आंखों को रंग दिया और आश्चर्य और खुशी ने उसे अभिभूत कर दिया। छोटे तुम जानते हो कि यह जगह क्या है? तुम अब अपने पिताजी के घर में हो। देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। 10,000 क्लेश और 1,000 जीवन दोनों के सक्रिय होने से दाओवादी यूरान को गुफा में हर जगह से अभूतपूर्व शत्रुता का एहसास हुआ। खंभे से बाहर निकलती टूटी हुई उंगलियों और उन चट्टानों से शत्रुता फैल रही थी जो हमेशा उसे कुचलती हुई लगती थीं। ये युद्ध के वस्त्रों की भारी आभा से फैल रही थी जो मित्र और शत्रु में अंतर नहीं करती थी। दाओवादी यूरान पूरी तरह से हैरान था। वह महसूस कर सकता था कि वांग बाओले के साथ बिल्कुल विपरीत हो रहा था। पूरी गुफा अब वांग बाओले के इर्द गिर्द घूमती हुई लग रही थी। चाहे वह खंभा हो, सुनहरी झील हो या फिर युद्ध के वस्त्र हों जिन्होंने प्रतिरोध करना बंद कर दिया था और अपनी आत्मा क्यूई को वांग बाओले के फ्लेम स्नैच थेआर कवच में निर्देशित करना शुरू कर दिया था। उसे ये सब अविश्वसनीय और विचित्र लगा। ये सबसे बुरा नहीं था। वांग बाओले ने उसे एक अपमानजनक उपनाम देने की हिम्मत की जिसने उसके मुंह में बुरा स्वाद छोड़ दिया। उसने खुद को उसका पिता भी कहा था। दाओवादी यूरान की आंखें लाल हो गईं। वह पागल होने वाला था। वह उग्र रूप से चिल्लाया, अपनी पूरी आत्मा नाली क्षेत्र साधना को मुक्त किया और आसपास की शत्रुतापूर्ण ताकतों से टकराया। वह गुफा के अंदर शत्रुतापूर्ण इच्छा से लड़ने पर दृढ़ लग रहा था और फिर से वांग बाओले की ओर बढ़ा। दाओवादी यूरान कभी न खत्म होने वाले कबीले का था और उसके पास अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली साधना थी। ये स्पष्ट था कि वह अतीत में और भी अधिक शक्तिशाली था। 10,000 क्लेश तकनीक के हमलों के बीच उसके व्यक्तित्व से निकलने वाली आभा जानलेवा हो गई।
वांग बाओले की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई और फिर से दाओवादी यूरान की ओर इशारा किया। आत्मा मार्गदर्शक। दाओवादी यूरान ने वांग बाओले के लिए एक रास्ता साफ कर दिया था, सभी बाधाओं को दूर करते हुए और युद्ध के वस्त्रों के प्रतिरोध के खिलाफ लड़ते हुए वांग बाओले से सैकड़ों फीट पहले पहुंच गया था। क्रोध और हताशा से उबलता हुआ उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और वांग बाओले को लुगदी में बदलने का इरादा किया। तभी वांग बाओले ने वे दो शब्द कहे। उसकी आवाज़ गुफा में गूंज उठी। उसकी कलाई पर आत्मा का मार्गदर्शन करने वाला मन का चमक उठा और मनके से काले धुएं का एक झोंका निकला और फिर वह सैकड़ों फीट चौड़ी एक विशाल हथेली बन गया। हाथ की 5 उंगलियों में 5 भयानक दिखने वाले राक्षस चिपके हुए थे। हाथ के दाओवादी यूरैन को झपटने पर वे उग्र रूप से चिल्लाने लगे। ये खाली हवा में चला गया। हालांकि वांग बाओले दाओवादी यूरैन के शरीर पर एक और छाया को स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह उसकी आत्मा थी जो उसकी नवजात आत्मा के साथ विलीन हो गई थी। यह अनगिनत वर्षों तक उसकी नवजात आत्मा के साथ विलीन रही थी और लगभग अविभाज्य लग रही थी। विशाल हाथ ने इसे बाहर निकाल दिया, इसे दाओवादी यूरैन के शरीर से अलग कर दिया। कुछ पलों के लिए यह दाओवादी यूरान से आधे मानव शरीर की लंबाई से अलग हो गया था। उसकी आत्मा धुंधली थी, लेकिन उसके चेहरे की विशेषताएं अलग अलग थीं। उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक सभी को साफ दिखाई दे रही थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वांग बाओले के पास इतनी अविश्वसनीय और चौंकाने वाली रहस्यवादी तकनीक होगी। अगर वांग बाओले की साधना उच्च स्तर पर होती और उसे इन तकनीकों को प्रकट करने के लिए मोतियों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसने अपनी इच्छा से उन्हें सक्रिय किया होता, तो वह निस्संदेह यूरान के लिए खतरा बन जाता। वह खतरनाक होता, भले ही उसकी साधना यूरान जितनी शक्तिशाली न होती। अब हालांकि उसे अभी भी कुछ रास्ता तय करना था। अपने सिर पर मंडराते खतरे के साथ दाओवादी यूरान ने खुद को लगी चोट को नज़रअंदाज किया और अपने शरीर को हिलाने और अपनी जीभ को काटने की कोशिश की। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं, क्योंकि उसने दर्द और अपने मुंह में खून का इस्तेमाल रहस्यवादी तकनीक को प्रकट करने के लिए किया। उसका पूरा शरीर लाल हो गया और उसके शरीर से आत्मा की ऊर्जा की भयानक लहरें फूट पड़ीं, क्योंकि उसके शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा भंवर बन गया था। इसने उसकी आत्मा को खींचा और धीरे धीरे उसके शरीर में वापस खींच लिया। जैसे ही उसकी आत्मा उसके शरीर में वापस लौटने वाली थी और अपनी नवजात आत्मा और भौतिक शरीर के साथ कुछ हद तक अस्थिर सम्मिलन प्राप्त करने वाली थी, वांग बाओले की आंखों में एक जानलेवा चमक चमक उठी। वह चिल्लाया और हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई। ड्रीम स्पिनिंग। आत्मा को झकझोरने के लिए सोल गाइडिंग और आत्मा को आकर्षित करने के लिए ड्रीम स्पिनिंग। जैसे ही उसने दो शब्द चिल्लाए, उसकी कलाई के चारों ओर अंतिम तारे के आकार का मनका चमकने लगा। एक शक्ति जो सर्वव्यापी लग रही थी, जो ब्रह्मांड में उनके चारों ओर मौजूद थी, अचानक से जाग उठी। ऐसा लगता था कि यह सभी जीवन के सार से उत्पन्न हुआ था और किसी की आत्मा की गहराई में छिपी एक रहस्यमय जगह से आया था। वांग बाओले को वास्तव में समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। फेडरेशन ने स्पिरिट इंसेप्शन एरा से पहले सपनों की रहस्यमय शक्ति को साबित कर दिया था। समय की शुरुआत से कई लोगों को डेजा वू का एक ही अनुभव हुआ था, जहां उन्हें ऐसा लगा था कि जैसे कुछ अभी अभी हुआ था, उनके सपनों में भी हुआ था। वे इस रहस्य के अस्पष्ट और अस्पष्ट उत्तर तक पहुंचने में तभी सफल हुए जब वे स्पिरिट इंसेप्शन एरा में प्रवेश कर गए थे। इस ब्रह्मांड में एक रहस्यमय शक्ति थी जो उनके चारों ओर थी। ये हर जीवित प्राणी की आत्मा के अंदर एक जगह से गूंजती थी और इसके परिणामस्वरूप एक अजीब प्रतिध्वनि प्रभाव होता था। अगर कोई इस शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होता, तो वह सपनों के माध्यम से दाव को प्राप्त करने में सक्षम होता। वह सपनों के सार को नियंत्रित करने में सक्षम होता। वह डार्क ड्रीम के समान एक शक्ति को मुक्त करने में सक्षम होता। ड्रीम स्पिनिंग ने एक ऐसी ही शक्ति दी। ये वृहद पैमाने पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था, लेकिन सूक्ष्म पैमाने पर यह बढ़त रखता था। इसके सिद्धांत स्वप्न के भीतर पाई जाने वाली रहस्यमयी शक्ति को आकर्षित करने और मंत्रमुग्ध व्यक्ति के शरीर के चारों ओर एक वलय बनाने के इर्द गिर्द घूमते थे। एक वलय एक सपने का प्रतिनिधित्व करता था, जबकि दो वलय एक सपने के भीतर एक सपने का प्रतिनिधित्व करते थे। जब पूरी तरह से मुक्त किया जाता है तो कोई व्यक्ति 9 वलय बना सकता है, सपनों के भीतर 9 सपने। कोई व्यक्ति सभी सपनों के सार को नियंत्रित कर सकता है और एक सपने के भीतर किसी को मार सकता है। हालांकि वांग बाओले की साधना के वर्तमान स्तर के साथ, भले ही वह उस विशाल आत्मा क्यूई को मनके में प्रवाहित कर दे, वह ड्रीम स्पिनिंग की पूरी शक्तियों को मुक्त नहीं कर पाएगा। वह अब केवल एक ही वलय को बुलाने में सक्षम था। जैसे ही तकनीक सक्रिय हुई, क्रिस्टल के अनगिनत शेड बिना आवाज के दाओइस्ट यूरान के चारों ओर दिखाई दिए। वे भ्रामक लग रहे थे, फिर भी करीब से देखने पर वे भौतिक रूप धारण किए हुए प्रतीत हुए। उन्होंने दाओइस्ट यूरान के चारों ओर एक वलय बनाया। ऐसा लगता है कि उसने यह नहीं देखा कि उसके चारों ओर शॉर्ड्स का घेरा कैसे बन गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपनी आत्मा को वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहा था, और साथ ही ड्रीम स्पिनिंग तकनीक कितनी शक्तिशाली थी। पलक झपकते ही क्रिस्टल शॉर्ड्स ने उसके चारों ओर एक पूरा घेरा बना लिया।
दाओवादी यूरैन अचानक झटका खाया, फिर लंगड़ा कर गिर पड़ा। वह बिना हिले डुले हवा में मंडराता रहा। उसका मंत्र जो उसकी आत्मा को स्थिर करने के लिए था, फीका पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जबरन किसी सपने में धकेल दिया गया हो। वांग बाओले को पता नहीं था कि यह किस तरह का सपना था, क्योंकि वह अभी दाओवादी यूरैन के सपने में प्रवेश करने में सक्षम नहीं था। लेकिन वह जानता था कि यह उसका मौका था। डेथ दाओ बैटल रोब्स को देखते ही वांग बाओले की आंखें चमक उठीं। उसने उसकी एक भुजा को सूखा दिया था और अब उसकी बची हुई भुजा लटकने के संकेत दे रही थी, क्योंकि थेआर्क कवच उसकी आत्मा ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखता था। वांग बाओले ड्रीम स्पिनिंग द्वारा दिए गए अवसर का उपयोग युद्ध के वस्त्रों को निकालने के लिए कर सकता था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि ड्रीम स्पिनिंग तकनीक कितने समय तक चलेगी। उसे अपने भाग्य को संयोग पर छोड़ना पसंद नहीं था। अगर उसके पास कोई विकल्प होता तो वह अपने भाग्य का स्वामी खुद बनना पसंद करता। जब उसने डेथ दाओ बैटल रोब्स को निकालना बंद किया और हवा में छलांग लगाई तो उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। उसका थेआर्क कवच चमक उठा, क्योंकि उसका दाहिना हाथ मुट्ठी में कस गया था। जैसे जैसे उसकी साधना आगे बढ़ी, उसके कंकाल दिव्य आयुध से अकल्पनीय शक्ति फूट पड़ी और बाहर की ओर बढ़ गई। वह अचानक तेज गति से हवा में धुंधला हो गया और दाओवादी यूरान के बगल में दिखाई दिया। उसकी मुट्ठी सीधे दाओवादी यूरान के सिर की ओर बढ़ गई, जो हवा में स्थिर था। एक घातक चमक के साथ एक उड़ती हुई तलवार खंभे से निकली, वांग बाओले की तरह तेजी से आगे बढ़ी और दाओवादी यूरान के डेंटियन की ओर बढ़ी। जब वांग बाओले तीसरे स्तर पर प्रवेश कर खंभे के अंदर गिर गया था, तब उसने तलवार से अपना सारा संपर्क खो दिया था। उसे वापस पाने के प्रयास के बावजूद कलाकृति के खोने का दुख था। 10,000 क्लेश और 1,000 जीवन को मुक्त करने के बाद और खंभे से टूटी हुई उंगलियों की बाढ़ को ट्रिगर करने के बाद उड़ती हुई तलवार के साथ उसका संबंध फिर से स्थापित हो गया था। उसने तब इसे सक्रिय नहीं किया था, अब तक इसकी पूरी शक्ति को मुक्त करने का इंतजार कर रहा था। मर जाओ। वांग बाओले ने अपने थेआर्क कवच की पूरी शक्ति को मुक्त करते हुए और इसे अपने दिव्य आयुध में प्रवाहित करते हुए अपने दांत पीस लिए। उसके दिव्य आयुध का एक प्रारंभिक चरण या यहाँ तक कि मध्य चरण के नवजात आत्मा क्षेत्र साधक को मारने के लिए पर्याप्त होगा। दाओवादी यूरान आत्मा नाली क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन वांग बाओले को भरोसा था कि अगर वह अपनी उड़ती हुई तलवार के साथ हमला करता है तो वह पूर्व को गंभीर चोट पहुंचाने की अपनी क्षमता पर भरोसा करता है। वांग बाओले तेजी से बाहर निकल गया। तभी दाओवादी यूरान की आंखों में संघर्ष के संकेत दिखने लगे। वह जागने वाला था। दाओवादी यूरान की साधना या कभी न खत्म होने वाला कबीला सदस्य जो दाओवादी यूरान के शरीर का उपयोग कर रहा था, अधिक विशिष्ट रूप से अपने चरम पर स्पष्ट रूप से आत्मा नाली क्षेत्र को पार कर गया था। वह आत्मा अमर क्षेत्र में हो सकता है या शायद ग्रह क्षेत्र में भी। पिछले युद्ध ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था और तब से उसकी रिकवरी धीमी थी। यही कारण है कि वह अब जो ताकत निकालने में सक्षम था वह केवल आत्मा नाली क्षेत्र में थी। यही कारण है कि भले ही वांग बाओले ने आत्मा मार्गदर्शन, स्वप्न स्पिनिंग, 10,000 क्लेश और 1,000 जीवन को उजागर किया था और खुद को अवसर की एक छोटी सी खिड़की अर्जित की थी, फिर भी वह इतने गंभीर खतरे में होने पर दाओवादी यूरान की लड़ाई की प्रवृत्ति को कम नहीं आंक सका। दाओवादी यूरान की आंखों में संघर्ष और जागृति के संकेत दिख रहे थे, जिससे वांग बाओले की आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक और भी मजबूत हो गई। वह डगमगाया नहीं और पीछे हटने के बारे में नहीं सोचा। इसके बजाय वह और अधिक तेजी से और अधिक निर्णायक रूप से आगे बढ़ा। उसकी साधना और अधिक उग्र हो गई और वह अपनी पूरी क्षमता को उन्मुक्त करता हुआ प्रतीत हुआ। वह बिजली के बोल्टों से घिरा हुआ एक उल्कापिंड की तरह था जो तुरंत दाओवादी यूरान के पास पहुंच गया। पलक झपकते ही वांग बाओले और उसकी उड़ती हुई तलवार दाओवादी यूरान के बगल में प्रकट हुई। उसके फ्लेम स्नैच थेआर्क कवच की कंकाल मुट्ठी दाओवादी यूरान के सिर पर गिरने ही वाली थी कि अचानक विस्फोट हो गया। जब वांग बाओले की उड़ती हुई तलवार दाओवादी यूरान की पीठ से उसके डेंटियन को छेदती हुई हवा में गगनभेदी विस्फोट की आवाज़ गूंजी। हवा में खून बिखर गया। वांग बाओले के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। इसके बजाय उसके अंदर खतरे की आशंका के कारण उसकी आंखों में घबराहट झलक रही थी। उसका पूरा शरीर उसे तुरंत दूर जाने के लिए चिल्ला रहा था। उसने अपने दांत पीस लिए और अपनी दाहिनी मुट्ठी फिर से उठाए। उसकी साधना फूट पड़ी। उसने दाओवादी यूरान पर दूसरा मुक्का मारने की योजना बनाई। बहुत देर हो चुकी थी। वांग बाओले की पिछली मुक्का दाओवादी यूरान के सिर पर लगी थी, लेकिन वह जानता था कि दाओवादी यूरान का सिर अपने आप फट गया था, जबकि उसकी मुट्ठी उससे बस 1 इंच की दूरी पर थी। उसने उसे नहीं उड़ाया था। दाओवादी यूरान ने अपना सिर खुद ही उड़ा लिया था। दाओवादी यूरान, जो खुद को बचाने के लिए समय पर जागने में कामयाब नहीं हुआ था, उसने अपने शरीर के एक हिस्से को उड़ाने का फैसला किया था। उसने अपने मेजबान शरीर के एक हिस्से को उड़ाने का फैसला किया था। उसने अचानक हुए विस्फोट का इस्तेमाल वांग बाओले के मुंह से खुद को बचाने के लिए किया, जिससे वह मौत से बच गया। हालांकि वांग बाओले ने फिर भी दाओवादी यूरान को घायल कर दिया।
उसकी उड़ती हुई तलवार कहीं से भी आ गई थी और दाओवादी यूरान को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वह ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में खंभे से उड़ती हुई तलवार की उम्मीद नहीं कर सकता था। यही कारण था कि भले ही उसने वान बाओले के मुक्के के खिलाफ बचाव के लिए अपने भौतिक शरीर का उपयोग किया, फिर भी वह उड़ती हुई तलवार से घायल हो गया जिसने उसकी पीठ से उसके डेंटियन को छेद दिया था। हालांकि भले ही ये दाओवादी यूरैन के लिए काफ़ी गंभीर चोट मानी जा सकती है, लेकिन वान बाओले ने स्पष्ट रूप से इसे पर्याप्त गंभीर नहीं समझा था। खतरे की भावना उसके सिर के अंदर फट गई थी और वह दूसरा हमला करना चाहता था। लेकिन दाओवादी यूरैन के सिर पर खून से लथपथ स्टंप पर मांस के 3 लोथड़े दिखाई दिए। दोनों तरफ की 2 लोथड़ों पर कोई चेहरे की विशेषता नहीं थी। वे मांस के बिना किसी विशेषता के ढेर की तरह दिख रहे थे जो देखने में भयानक और भयावह दोनों थे। बीच में मौजूद लोथड़ा थोड़ा ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा था क्योंकि उस पर एक जोड़ी आंखें थीं। हालांकि ये त्वचा रहित था और इसका मुंह सिर्फ हड्डी था। ये भयानक लग रहा था। ये दाओवादी यूरैन का असली रूप था। उसके शरीर से 4 भुजाएं फूट पड़ीं और उसी समय 3 मांसल गांठें दिखाई दीं। एक हाथ आगे की ओर बढ़ा और वान बाओले की उड़ती हुई तलवार को पकड़ लिया, जबकि बाकी भुजाएं हाथ की मुहरों की झड़ी बनाने के लिए एक साथ आईं और फिर वान बाओले की ओर हाथ फेंके। उसी क्षण आत्मा नाली क्षेत्र में विनाश की एक अविश्वसनीय शक्ति भड़क उठी। यह एक शक्तिशाली तूफान में बदल गया जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने में सक्षम लग रहा था और वान बाओले की ओर बढ़ गया। तूफान एक काले, घूमते हुए गोले जैसा था। ये पलक झपकते ही वान बाओले के फ्लेम स्नैच हथियार कवच के आकार का हो गया और ऐसा लग रहा था कि यह बाद में पूरे को निगल जाएगा। वान बाओले का सिर घूम गया और उसका दिमाग खाली हो गया। उसने अपने दिमाग में किसी भी विचार को आने की हिम्मत नहीं की। पहला विचार जो आता वह शुद्ध सहज ज्ञान से उत्पन्न होता और वह तुरंत अपने अवतार के साथ स्थान बदल लेता। लेकिन इससे उसकी अंतिम मृत्यु में देरी ही होगी। हो सकता है कि उसे इतना समय भी न मिले। मौत के आने से पहले उसके पास शायद 10 सेकंड और बचे होंगे और वह टेलीपोर्ट होने का कोई भी मौका भी खो देगा। दाओवादी यूरान नियंत्रण हासिल करने और अपनी दुष्ट योजनाओं को जारी रखने में सक्षम होगा। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वान बाओले की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थीं। विनाशकारी और हिंसक तूफान उसके हथियार कवच को फाड़ने की कगार पर था और उसका अपना शरीर विस्फोट के बिंदु तक निचोड़ा जा रहा था। वह चिल्लाया और एक बार फिर एक आत्मा विनाशकारी रहस्यवादी तकनीक को उजागर किया। यह उसकी आत्मा क्यूई के अवशोषण का उल्टा था, उसकी आत्मा वसा का टूटना। आमतौर पर वान बाओले इतने कम समय के भीतर ऐसी तकनीक की नकल नहीं करेंगे। हालांकि किसी अन्य समाधान के बारे में सोचने का समय नहीं था। चीखते हुए उसका मोटापा हिल गया। ये जल गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। इसके भीतर मौजूद आत्मा क्यूई फट गई और हथियार कवच में बह गई। उसने अपनी मुट्ठी वापस खींच ली और दाओवादी यूरान के हमले को रोकने के लिए अपना दूसरा हाथ उठाया। गोलाकार तूफान एक उग्र सुनामी की तरह आगे बढ़ा, वान बाओले की ओर दौड़ा और उस पर अपनी पूरी ताकत बरसाई। वान बाओले के कवच पर तुरंत दरारें दिखाई दीं। अगले ही पल कवच, साथ ही वान बाओले के अंदरूनी सुरक्षात्मक कपड़े भी टूट गए। उसने मुंह से खून थूका और उसका शरीर पीछे की ओर उछल गया। लेकिन वह हमले से सफलतापूर्वक बच गया था। आधे से ज्यादा कवच टूट गया था, उसका अंदरूनी सुरक्षात्मक कपड़ा पूरी तरह से नष्ट हो गया था और उसे गंभीर चोटें आईं। हालांकि अपनी रहस्यमय तकनीक और अपनी आत्मा क्यूई के साथ साथ दिव्य आयुध भुजा द्वारा प्रदान किए गए बफर को उजागर करने से वह वार से बच गया था। इसके अलावा ताओवादी यूरान उसकी उड़ती तलवार से गंभीर रूप से घायल हो गया था। यह हमला जल्दबाजी में किया गया था और यह उसका सबसे शक्तिशाली हमला नहीं था। वान बाओले का शरीर पीछे की ओर उछल गया। वह झील के बीच में युद्ध के वस्त्र के बगल में गिरा, उसके होठों से खून बह रहा था। वह अभी भी जीवित था, लेकिन वह अब और नहीं लड़ सकता था। उसके पास केवल एक ही विकल्प बचा था, उसे अपने अवतार के साथ स्थान बदलना था। इससे वह कुछ पल और जिंदा रह सकता था। उनके बीच ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था। ये चमत्कार ही था कि वान बाओले इतने लंबे समय तक अपनी जमीन पर डटे रहे, जिससे दाओवादी यूरैन को अपना शरीर उड़ाने और अपनी उड़ती तलवार से उसे घायल करने पर मजबूर होना पड़ा। अगर किसी को इस बारे में पता चल जाए तो वे पूरी तरह चौंक जाएंगे। ये पूरी तरह से अविश्वसनीय होगा। दाओवादी यूरैन के पास इतना क्रोधित होने का कारण था। उसका क्रोध माप से परे था और वह क्रोध से पागल हो रहा था। ये बिल्कुल अकल्पनीय था कि वान बाओले ने उसकी योजनाओं को विफल कर दिया था। युद्ध के वस्त्र 2 हाथ खोने के बिंदु तक सूख चुके थे और उसे खुद अपने मेजबान शरीर को अपंग करना पड़ा था और अतिरिक्त चोटें भी लगी थीं। जब वह आखिरकार फिर से होश में आया तो उसकी आंखों में क्रोध लगभग मूर्त लग रहा था। उसने वान बाओले पर चिल्लाया और उसे पकड़ने की कोशिश की। वान बाओले, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मौत नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी आत्मा निकाल लूंगा और तुम्हें तुम्हारी नीच सभ्यता के विनाश का गवाह बनाऊंगा। ताओवादी यूरान ने वादा किया और उसने वान बाओले को पकड़ लिया।
तभी वांग बाओले हाँफते हुए और अपने होठों से खून बहते हुए तीखी आवाज में चिल्लाया, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मेरा बड़ा भाई चेन किंग है, जो कभी ना खत्म होने वाले कबीले का पहला दिव्य राजा है। मैं उसका एकमात्र छोटा भाई हूँ। अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरा बड़ा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी दूर भागो या कहाँ भागो, वह तुम्हें ढूंढ लेगा। जब वह तुम्हें ढूंढ लेगा तो तुम मर जाओगे। वांग बाओले की आवाज़ तीखी थी। वह जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा था। उसने उन लोगों के बारे में भी नहीं सोचा जिन्होंने उसे मारने से पहले ऐसी ही धमकियां दी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे एक क्षमता हमेशा से उसके अंदर छिपी हुई थी। उसके शब्द उसके होठों पर बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहे थे। वे उसकी जीभ से आसानी से निकल रहे थे। तुम रन, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे सीनियर भाई ने मुझे कुछ घटिया प्रशिक्षण दिलवाया था। ये सोचना कि मेरे जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को तुम्हारे जैसे व्यक्ति द्वारा पीटा जा रहा है। मैं अब और नहीं खेलूंगा। मैं एक दिव्य राजा का छोटा भाई हूँ। मैं पागल हो गया हूँ, तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के साथ मौत तक लड़ रहा हूँ।